तो चलिए हम विषय की शुरुआत करते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज जूम सभागृह में आप डॉक्टर साहब नितिन जी पाटिल अपने शिवांभु चिकित्सा के परम ज्ञान के साथ हमारे साथ विराजित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी। कोल्हापुर से आप कनेक्टेड हैं आज, और खास सारे साधकों की सेवा करके करंजफेन से आप कोल्हापुर आए हैं जूम सभागृह में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का थोड़ा परिचय दूंगी। एक निसर्गोपचार साधक होने के नाते, तज्ञ होने के नाते, हमारी दृष्टि जहां भी सात्विकता दिखती है, जहां भी ज्ञान दिखता है, वहां पर आकर्षित हो ही जाती है। और ऐसा ही संपर्क मेरा डॉक्टर साहब के पास आया जब मैं 10 साल पहले मेरी बेटी को लेकर करंजफेन गांव इनके निसर्गोपचार केंद्र में पहुंची थी। तब से इनका ये विषय आप लोगों तक पहुंचाऊं, ये मेरे मन में था। बड़ी व्यस्तता के कारण वो थाने या मुंबई नहीं आ पा रहे थे, लेकिन थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी कि आज हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको इस सभागार में आमंत्रित कर पा रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब क्लिनिकल साइकोलॉजी, योगा और नेचुरोपैथी विषय के अधिपति तो हैं ही, आप ऑर्थोबायोनॉमी इस विद्या के भी उत्तम जानकार हैं। आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और पहले इंडियन एयरफोर्स में डायनेमिक ऑफिसर के तौर पर पदभार संभाला और वहां अपनी सेवाएं दी। फिर आपने अपने पिता डॉक्टर शशिकांत जी पाटिल, जिन्होंने हजारों कुष्ठ रोगियों को अपनी शिवांभु चिकित्सा की सेवा से ठीक किया था, उनकी इसी विद्या को आगे बढ़ाने की ठानी और उनकी प्रेरणा से यही काम उन्होंने कोल्हापुर और आसपास के अनेक गांवों में शुरू किया। अभी वर्तमान में आप करंजफेन गांव के निसर्गरम्य पहाड़ी पर एक आनंद कुंज नामक निसर्गोपचार केंद्र पर पूरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं, अपनी मानव सेवाएं दे रहे हैं। आप शिवांभु समाचार जीवन जल के प्रमुख संपादक तो हैं ही, पर अच्छे प्रेरणादायी वक्ता, काउंसलर, आध्यात्मिक साधक व प्रणेता, आहार पोषण तज्ञ व स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी हैं। साथियों, डॉक्टर साहब का जब मुझे पता चला कि वे भारत से शिवांभु चिकित्सा का एक मेडिकल पेपर प्रेजेंट करने के लिए जापान जाकर आए, तब से मेरी उत्कंठा और ज्यादा बढ़ गई कि जब एक साधक, एक योग निसर्गोपचार तज्ञ, एक शिवांभु चिकित्सा एक्सपर्ट भारत से अपनी विद्या लेकर विदेशों में नाम करता है, वहां पर अपनी विद्या का लोगों तक प्रचार करता है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। और इसी के कारण आज ये मंच हमने सजाया है। तो अब ज्यादा समय न लेकर उनकी वाणी से, उनके नॉलेज से ही आप लोग सराबोर होंगे, इसी आशा के साथ आइए हम वेबिनार शुरू करें। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नितिन जी पाटिल को कि वे अपना स्लाइड शो और अपना सत्र शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। एक्चुअली की आवाज, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज मेरी आ रही है अभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस। तो शिवांभु चिकित्सा के बारे में या स्वमूत्र चिकित्सा के बारे में बात करने से पहले, थोड़ा सा इस विषय को समझने से पहले, इस समय की कैसी जरूरत है शिवांभु चिकित्सा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एक्चुअली आज अगर तुम देखें, किसी को भी अगर कोरोना महामारी के बाद में अगर किसी को पूछते हैं तुमको जीवन में क्या चाहिए, तो हर कोई कहेगा कि मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य के बिना कुछ नहीं है। जीवन में आनंद चाहिए, शांति चाहिए, उसी के लिए तो हम जीवन में बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। अब स्वास्थ्य चाहिए, आनंद चाहिए, तो स्वास्थ्य यानी क्या है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है तो हम स्वास्थ्य संपन्न है। एक्चुअली शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर हम कैसे हैं, सोशली हम कैसे हैं, आध्यात्मिक स्तर हमारा कैसा है। जीवन में बहुत सारी कृपाएं होती हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं या उसको समझ नहीं पाते हैं। उसकी वजह से भी हम वो संपूर्ण स्वास्थ्य अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इवन जागतिक आरोग्य संगठन भी कहती है
कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम स्वस्थ हो जाएं तो हम क्या है, आरोग्य संपन्न है। अगर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक इन चारों स्तरों पर आपको स्वस्थ रहना है तो आज हमको इस तरह का स्वास्थ्य, कौन सी ऐसी उपचार पद्धति है जो दे सकती है, या इस तरह की कोई प्रोसेस है जो हमको संपूर्ण स्वास्थ्य दे सकती है। तो उसके लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। आज हम कोरोना महामारी के बाद एक चीज को देख रहे हैं, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया हेल्थ सेक्टर में, कि कहीं ना कहीं दवाइयों का जो उपयोग हम करते थे, यानी मॉडर्न मेडिसिन का उपयोग एक सैचुरेशन लेवल पर पहुंच गया, और आज हम डायरेक्शनलेस हो गए हैं। सारा वर्ल्ड, सारी दुनिया एक डायरेक्शन के साथ जो चल रही थी, अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी संजीवनी हमारे जीवन में होनी चाहिए जो हमको रियल में संपूर्ण स्वास्थ्य दे सकता है। तो उसके लिए, यानी हमारे टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारा अस्तित्व कैसे बनता है, हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है। क्या सिर्फ हम शरीर है, शरीर ही सब कुछ समझकर हम जी रहे हैं और इसीलिए ये सैचुरेशन आ गया है। आज हम देखें, कभी नहीं थी इतनी तरक्की हम कर चुके हैं। आज इंसान चंद्रमा के ऊपर जाके आ गया, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है। आज बटन दबाओ तो हर चीज हमारे लिए अवेलेबल है। लेकिन हम देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बीमार कोई है तो मनुष्य प्राणी है, इतर प्राणियों से अगर हम तुलना करें। यानी हम इतर प्राणियों से हम उन्नत है कहते हैं, मोस्ट इवॉल्व पर्सन अगर कोई है, प्राणी कोई है तो मनुष्य है। लेकिन इतर प्राणियों से हमारी कंपैरिजन किया जाए तो मनुष्य ही सबसे ज्यादा बीमार है। आज इतर किसी प्राणी को डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हृदय विकार नहीं है, दमा नहीं है, पैरालिसिस नहीं है, इवन कैंसर जैसी बीमारी भी सिर्फ मनुष्य को है। ऐसा क्या हो गया है, ऐसे क्यों हुआ है? अगर हम मोस्ट इवॉल्व प्राणी हैं तो हमारा जीवन और बेहतर होना चाहिए था। अगर मॉडर्न वैद्यक शास्त्र का उदाहरण ले लो, कभी नहीं थी इतनी तरक्की हो चुकी है। आज हर चीज के लिए गोली दवाइयां है ना। बहुत सारा स्पेशलाइजेशन हुआ, हमारे हर एक अंग के लिए हमने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयार किया है। और इतना स्पेशलाइजेशन हुआ, अलग अलग प्रकार के डायग्नोस्टिक टूल्स आज बाजार में भरमार है। ये डायग्नोस्टिक सेंटर वाले बहुत सारे डॉक्टर लोग खत लिखते रहते हैं कि हमारे पास पेशेंट भेजो, हमारे पास नया मशीन आया है, इस तरह से हम डायग्नोसिस करते हैं। यानी हमने नए नए रोगों का नाम ढूंढ के निकाला है। लेकिन हम खुद कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, बीमारियों को जानने से हम तरक्की नहीं कर चुके हैं, बीमारियों को मिटाकर हम तरक्की कर सकते हैं। तो ऐसा संपूर्ण स्वास्थ्य हम कैसे पा सकते हैं? बिना अपने आप को जाने हम नहीं पा सकते हैं। सिर्फ शरीर के ऊपर उपचार करके हम वो संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं पा सकते हैं। तो अगर संपूर्ण स्वास्थ्य पाना है तो अपने आप को थोड़ा सा जानने की जरूरत है। मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। जैसे सपोज आप कोई कंप्यूटर खरीद के लेके आए, तो कंप्यूटर के अंदर आपको सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ता है, तब जाके वो कंप्यूटर चलता है। सपोज उस कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कोई वायरस आ जाए तो क्या वो स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, आप टाइप कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, और आप है कि सपोज प्रॉब्लम आया समझ के आपने स्क्रू ड्राइवर ले लिया, प्लायर ले लिया और उस स्क्रीन को खोल दिया या कीबोर्ड को खोल दिया, क्या वो चलने वाला है? जी नहीं, चलने वाला नहीं है। जब तक आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एंटीवायरस नहीं बिठाएंगे तब तक वो हार्डवेयर चलने वाला नहीं है। यानी उस हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर है जो उस हार्डवेयर को चलाता है। क्या हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो इस हार्डवेयर को चलाता है? और हो सकता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वायरस आया हो और उसकी वजह से इस शरीर के अंदर कोई तकलीफें बनी हो, और इस तरह की शरीर के अंदर बनी हुई तकलीफों के लिए अगर मैं दुनिया भर की गोली दवाइयां इंजेक्शंस लेते रहूं, सर्जरीज करते रहूं, क्या वो ठीक होने वाला है? कभी ठीक नहीं होने वाला है। यानी हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कुछ वायरस भी आता है, ये भी हमको जानने की जरूरत है। यानी मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, शरीर से आगे भी मेरा अस्तित्व है और वो अस्तित्व इस शरीर को चलाता है। जैसे योग शास्त्र में बोला जाता है कि आदि बिकम्स व्याधि, यानी आदि व्याधि कंसेप्ट के साथ योग शास्त्र चलता है। यानी मन के अंदर आती है आदि और शरीर के अंदर उतरती है तो वो बनती है व्याधि।
तो इस तरह से अगर कोई व्याधियां आई हो, इस तरह के कोई बीमारियां हमारे अंदर आई हो, तो उसका भी निराकरण होने के लिए हमारे संपूर्ण अस्तित्व के ऊपर उपचार होना बहुत जरूरी है। तो आज थोड़ा सा पहले हम अपने अस्तित्व के बारे में जानते हैं और हमारा फिर जो मुख्य विषय है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें पहली चीज हम जानना चाहेंगे कि हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है। तो तैत्तिरीय उपनिषद बोलता है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, शरीर से आगे भी मेरे 4 अस्तित्व है। यानी हम एक पंच महाकोशों में डिवाइड हुए हैं। तो ये पंच महाकोश क्या है? पहला है अन्नमय शरीर, दूसरा है प्राणमय शरीर, तीसरा है मनोमय शरीर, चौथा है विज्ञानमय शरीर और पांचवा है आनंदमय शरीर। यानी ये मेरे 5 अस्तित्व है। पहला आपको दिखता है, जो स्थूल है, जो दिखता है, इसलिए इसको अन्नमय शरीर कहा गया। बाकी के 4 शरीर है जो दिखते नहीं है लेकिन वो है। जैसे अन्नमय शरीर सप्त धातुओं से बनता है। हड्डी है, मांस है, रक्त है, मेद है, वीर्य है, रस है। शरीर के अंदर जो भी ठोस है वो सब क्या है? सप्त धातुओं है। अब ये सप्त धातुओं का भरण पोषण हम कैसे करते हैं? अन्न से करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया अन्नमय शरीर। अब ये सप्त धातुओं से भरण पोषण करते हैं। सप्त धातुओं का भरण पोषण अन्न से होता है, इसलिए वो अन्न शुद्ध और संतुलित होना आवश्यक है। लेकिन आजकल हम देखते हैं, है ना, बहुत ज्यादा खाते हैं इसलिए बीमार पड़ते हैं। आज हमारे भारत देश में अगर हम देखेंगे तो और पोषित हो गए हैं, यानी अन्न ही बहुत ज्यादा खाते हैं, संतुलन उसमें अंदर नहीं है। और उस अन्नमय शरीर को संतुलित रखने के लिए क्या करना की जरूरत है? शुद्धि भी करने की जरूरत है। और उसको शुद्धि के लिए अलग अलग योगिक क्रियाओं को बारे में बताया है। जैसे वमन क्रिया है, जल नेति है, सूत्र नेति है, शंख प्रक्षालन है, या फिर आमरोली क्रिया है। ये सारी क्रियाएं क्या करती है? हमारे अन्नमय देह को शुद्ध करती है। तो पुराने जमाने में सभी योगी लोग इस अन्नमय देह की शुद्धि के लिए इन योगिक क्रियाओं का इस्तेमाल करते थे। और इस तरह से इन योगिक क्रियाओं का अपना कर वो क्या करते थे? एक आसन में बैठ पाते थे। यानी पहले शरीर को शुद्ध करने के लिए योगिक क्रियाओं की जरूरत है, आसन की जरूरत है। और जैसे जैसे आसन होगा वैसे आपके लिए दूसरा शरीर खुल जाता है, जो बोला जाता है कि प्राणमय शरीर। अब ये प्राणमय शरीर किस चीज से बनता है? प्राणमय शरीर, जिसको लेयर ऑफ एनर्जी भी कहा गया है, प्राणमय शरीर पंच प्राणों से बनता है। एक है मेन प्राणा जो आपके सिर के भाग में है, दूसरा है उदान प्राण जो आपके गले के भाग में होता है, तीसरा है सपान प्राण जो छाती के भाग में है, चौथा है अपान प्राण जो पेट के भाग में है, पांचवा है वयान प्राण जो आपके त्वचा के अंदर है, और उसका खाद्य है सांस। यानी पहले शरीर का खाद्य है अन्न, दूसरे शरीर का खाद्य है सांस। अब वो सांस भी हम ठीक से नहीं लेते हैं, उसकी वजह से शरीर के अंदर दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थकान है, वीकनेस है, इसलिए बहुत ज्यादा खा लेते हैं और अन्नमय शरीर को खाना खिलाते हैं, लेकिन दूसरे शरीर का खाना जो सांस है, जो ब्रीदिंग है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। और उसकी वजह से क्या है? दूसरा शरीर दुबला पतला होता है और उसका परिणाम पहले शरीर में दिखता है। इसलिए आज हम देखते हैं ऑक्सीजन का महत्व आज हमको समझ में आ रहा है ना। आज कोरोना महामारी के अंदर हम देखते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, मल्टी ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। तो जितना अन्न महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा हमारे शरीर के अंदर जो सांस हम लेते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो उसकी शुद्धि भी आवश्यक है। दूसरे शरीर की शुद्धि के लिए आपको प्राणायाम कहा गया है। और जब हम प्राणायाम खूब सारा करते हैं तो क्या होता है? हम तीसरे शरीर में पहुंचते हैं और फिर तीसरा शरीर है मनोमय शरीर। अब ये मनोमय शरीर क्या है? मनोमय शरीर 3 चीज से बनता है। एक मनस है, स्मृति है, अहंकार है, यानी योर परसेप्शन, मेमोरी एंड ईगो। इन 3 चीजों से आपका तीसरा वलय बनता है और उसका खाद्य है आपके थॉट्स, विचार। तो विचार भी आप कैसे खाते हैं, है ना? आप किन विचारों के ऊपर फोकस रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसके ऊपर आपके तीसरे शरीर का निर्माण होता है। तो तीसरा शरीर भी शुद्ध रखना जरूरी है, इसलिए विचार भी एक खाना है, इसको समझने की जरूरत है। मैं टाइम पास कर रहा था, इसलिए टीवी सीरियल्स देख रहा था, टाइम पास के लिए कुछ गलत चीजें सुना था, तो उससे क्या होगा? उस तरह की घटनाएं, उस तरह की जीवन में चीजें हम आकर्षित करते हैं और हमारा तीसरा शरीर भी क्या होता है? दूषित हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है और उसका परिणाम पहले शरीर में दिखता है। तो तीसरे शरीर को भी शुद्ध करना है। जब आसन होगा, प्राणायाम होगा तो हम मौन और ध्यान कर पाते हैं, और जब मौन ध्यान होगा तो हम चौथे शरीर में पहुंचते हैं। चौथा शरीर है विज्ञानमय शरीर,
जो बुद्धि से बनता है, और उसका खाद्य नॉलेज है। जब आप आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान धारणा करेंगे, तो क्या होगा, वो आपके अंदर जो ज्ञान है वो अभिव्यक्त होने लगता है, और आप जब ज्ञानी बनकर सारे कर्म करने लगते हैं तो चौथा शरीर भी शुद्ध होता है। यानी आपके शुद्ध कर्मों से आपका चौथा शरीर शुद्ध होता है, और हम पांचवें शरीर में पहुंचते हैं। पांचवा शरीर है आनंदमय शरीर, दैट इज लेयर ऑफ टोटल हैप्पीनेस। यानी हमारे जीवन में आनंद चाहिए तो हमको इन 5 शरीरों को समझने की जरूरत है। तो आप पांचवें शरीर यानी आनंदमयी शरीर तक पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? जब ये 5 शरीर शुद्ध हो जाएंगे तब पहुंचते हैं। यानी हम आनंद बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, बाह्य चीजों में ढूंढते हैं। फलाना फलाना मेरी शादी हो जाएगी फिर मैं आनंदी हो जाऊंगा, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी फिर मैं आनंदी हो जाऊंगा, मेरे पास एक बंगला हो जाए तो फिर मैं आनंदी हो जाऊंगा। यानी बाहर की चीजों में आनंद ढूंढते ढूंढते जो चीज जहां पे नहीं है वहां पे मिल नहीं सकती है, तो क्या होता है, हमारा अन्नमयी देह, प्राणमयी देह, मनोमयी देह क्या हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है, और ये परिणाम था बीमारी बन जाता है। तो हमको क्या करने की जरूरत है, हमको ये 5 लेयर्स को शुद्ध रखने की जरूरत है। जब हमको ये समझ प्राप्त होगी और ये समझ के साथ हम जीवन जीना शुरू करेंगे, तभी जाके हमारे जीवन में वो संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली शुरुआत कहाँ से है? अगर जीवन में आनंद चाहिए तो उसकी शुरुआत है अन्नमय देह की शुद्धि से है, प्राणमय देह की शुद्धि से है, मनोमय देह की शुद्धि से है। शरीर के ऊपर सिर्फ उपचार करने से कुछ नहीं होने वाला है। शरीर एज अ होल यानी होलिस्टिक अप्रोच रखकर इन चीजों को देखने की जरूरत है। तो आज का विषय जो हम बात करने वाले हैं, आमरोली क्रिया यानी यूरिन थेरेपी, वो कहां पर काम होगी, है ना? अगर हम उस आनंद तक पहुंचना है तो शुरुआत अन्नमय देह की शुद्धि से है। तो इस शुद्धि के लिए योग शास्त्र में अलग अलग योगिक क्रियाओं के बारे में बताया है। जैसे आपने अलग अलग योगा स्कूल में अगर आप गए होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि अगर शरीर के अंदर पित्त दोष होता है या बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिक शरीर हो जाता है तो उस वक्त वमन करना चाहिए, यानी कुछ नमक डाल के पानी पियो और उल्टी निकालो। या फिर कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं या शरीर की शुद्धि होने के लिए कुछ जल नीति करते हैं, सूत्र नीति करते हैं। यानी एक जल नीति पॉट होता है, उसमें से एक नाक से पानी डालो, दूसरे नाक से निकालो। या फिर शंख प्रक्षालन कहा जाता है। शंख प्रक्षालन यानी क्या है, कुछ रेचक पदार्थ मिलाया हुआ पानी पीते रहना है, पीते रहना है, पीते रहना है। सुबह सुबह उठ के बिना खाए पिए पीते रहते हैं, जैसे नमक डाल के पानी पीते हैं या सौंफ डाला हुआ पानी पीते हैं। 10 ग्लास 20 ग्लास पानी पिया तो और कुछ एक्सरसाइजेस करने होते हैं शंख प्रक्षालन के अंदर। तो उससे क्या होता है, जब तक आपके गुदद्वार से जो ऊपर से पिया हुआ पानी जब तक नहीं निकले तब तक पीते रहना, यानी क्या है, शंख प्रक्षालन क्रिया है। तो इस तरह की योगिक क्रियाओं से हमारा क्या होता है, ये सप्त धातु शुद्ध होते हैं। तो उसी तरह की एक एडवांस योगिक क्रिया है जिसका नाम है आमरोली क्रिया। अब ये आमरोली क्रिया क्या है? एक हठयोग प्रदीपिका नाम का योग शास्त्र है जिसके अंदर ये आमरोली क्रिया बताई है। आमरोली का मतलब है खुद का स्वमूत्र खुद पीकर कुछ दिन रहना, 8 दिन, 10 दिन, 21 दिन, 40 दिन, इस तरह से बूंद बाय बूंद अगर खुद का स्वमूत्र खुद पीकर कोई रहता है तो ये आमरोली क्रिया होती है। तो पुराने जमाने में सभी योगी लोग क्या करते थे? योगी यानी आपके दिमाग में क्या आता है? कोई पर्वत में, किसी गुहा में, किसी जंगल में बैठकर तप करने वाली व्यक्ति। उसके जीवन का उद्देश्य क्या है कि शरीर से परे हमारा वो अस्तित्व है, यानी वो आनंद है, सच्चित आनंद है, या वो समाधि की अवस्था है या उस मुक्ति की अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? तप करते हैं। और तप करते यानी क्या करते हैं? आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं। लेकिन एक आसन में ज्यादा देर तक कौन बैठ सकता है? जिसका शरीर साफ है वो बैठ सकता है। पेट में एसिडिटी है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, वजन बेडोल है, क्या हम एक आसन में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। जस्ट 5-10 मिनट बैठा तो हम थोड़ा सा हिलने डुलने लगते हैं। यानी सिंपल सुखासन में बैठने के लिए भी क्या जरूरत है? शरीर शुद्ध होना जरूरी है। तो पुराने जमाने में सभी योगी लोग क्या करते थे? आसन करने से पहले इन शुद्धि क्रियाओं को अपनाते थे। तो पुराने जमाने में जब इस तरह की आमरोली क्रिया करके जो वो रहते थे तो उनका शरीर जो है वो शुद्ध 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 पारदर्शी हो जाता था। और जब ये शरीर शुद्ध पारदर्शी हो जाता था तो वो घंटों तक एक आसन में बैठ पाते थे। तो पुराने जमाने में एक आसन में स्थिर सुख आसनम में बैठने के लिए ये सारी योगिक क्रियाओं का अभ्यास किया जाता था। अब पिछले 100 सालों में इसके ऊपर काफी संशोधन हुआ। जो चीज हमारे शरीर की शुद्धि कर सकती है वो हमारे
किसी भी बीमारी से मुक्ति दे सकती है। ये थॉट प्रोसेस जागरूक हुआ, है ना। तो मॉडर्न मेडिसिन भी इसके ऊपर सोचने लग गया, आजकल के बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसके ऊपर सोचने लग गए। और आज आप देखते हो कि आयुर्वेद में ये सारी योगिक क्रियाएं एक पंचकर्म की चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उभर कर आई। उसी तरह से ये आमरोली क्रिया जो योगिक क्रिया थी, जो पुराने जमाने में शरीर के शुद्धि के लिए इस्तेमाल की जाती थी, आज उसका उपयोग किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए किया जाने लगा है। आप अगर देखो कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर कैसे आती है, एनी डिसीज इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आती है कहीं ना कहीं विजातीय द्रव्यों का, विषारी द्रव्यों का संचय होने की वजह से आती है, और इन विषारी द्रव्यों को बाहर खदेड़ने का काम ये यौगिक क्रियाएं करती है। तो अगर मूल कारण अगर बाहर निकाला जाए, जो बीमारी का मूल कारण अगर बाहर निकाला जाए, तो परिणाम ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है। तो ये आमरोली क्रिया बेसिकली पुरातन योग शास्त्रों में बताई हुई योगिक क्रिया है, जो हठ योगा में बताई गई है। तो पुराने जमाने में सभी योगी लोग खुद का स्वमूत्र पीकर रहते थे, उसका इस्तेमाल करते थे, और अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। और आज मॉडर्न डेज में इसका इस्तेमाल एक थेरेपी के माध्यम से, शिवाम्बु चिकित्सा के माध्यम से आज उभर कर आया है। तो ये शिवाम्बु कल्प नाम से ये डेवलप हुआ। अगर आप इस शब्द के ऊपर जाएं, शिवाम्बु ये शब्द अगर देखें, तो ये शब्द कैसे बनता है? शिव अधिक अम्बु यानी शिवाम्बु। शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब है जो प्योर है, जो क्या है, शुद्ध है, उसको शिव कहा। अम्बु का मतलब है पानी, जल। तो शिवाम्बु का मतलब हुआ पवित्र पानी, शुद्ध जल। अब ये शुद्ध जल कहाँ का जल है? पिंड का पानी पवित्र कहा है ना। पिंड यानी क्या है? शरीर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे बोला जाता है। जो भी ब्रह्मांड के अंदर है वो हमारे पिंड के अंदर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से ब्रह्मांड बना है, उन्हीं पंच महाभूतों से पिंड बना है। और पिंड से बहने वाला पानी यानी शरीर से बहने वाला पानी और कुछ नहीं, अपना स्वमूत्र ही है, जिसको प्योर का वाटर कहा गया है। तो इसका थोड़ा सा अगर पुरातन इतिहास देखा जाए तो ये दिखता है कि एक डामर तंत्र नाम का ग्रंथ है, जिसके अंदर देवी पार्वती को भगवान शंकर जी ने बताई गई कुछ वर्सेस है, जिसके अंदर 107 श्लोक है। इन 107 श्लोकों के अंदर ये शिवाम्बु चिकित्सा पद्धति, बेसिकली ये शिवाम्बु कल्प विधि कह सकते हैं, उस जमाने में चिकित्सा पद्धति के रूप से नहीं, कि अपना सौंदर्य कैसे अच्छा रखना है, अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखना है, उसके लिए ये स्वमूत्र चिकित्सा का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को बताई गई ये उपचार पद्धति है। इसलिए पुराने जमाने में सभी योगी लोग ये क्या करते थे, ये शिवाम्बु प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कॉन्फिडेंशियली करते थे, है ना। ये सांसारिक लोगों तक ये बातें पता नहीं थी, लेकिन भगवान शिव जी को अपनी पत्नी देवी पार्वती को प्यार आ गया, उन्होंने ये सारी चीजें उनको बताई, और देवी पार्वती से सामान्य लोगों तक, सांसारिक लोगों तक ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसी आख्यायिका है। यानी थैंक्स टू पार्वती कि उसकी वजह से हम आज ये चीजों को पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो 107 श्लोक है। 107 श्लोकों के अंदर अलग अलग आयुर्वेदिक चूर्णों के साथ खुद का स्वमूत्र पान करने से क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी उस डामर तंत्र में दी गई है। तो डिटेल में उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समझेंगे कि इसको ये बेस ग्रंथ है। अब सिर्फ ये उपचार पद्धति जो है वो सिर्फ मतलब अलग अलग यौगिक क्रियाओं के साथ ही किया जाता है ऐसा नहीं है। इवन आज अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद में भी शिवाम्बु का उपयोग किया जाता है। अगर आयुर्वेद के बड़े बड़े महान ग्रंथ अगर हम देखें, जैसे शुश्रूषा संहिता है, उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो मूत्र को जो है वो मतलब विष को हरने वाला ऐसे कहा गया है। इवन भाव प्रकाश जो कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है स्वमूत्र, ऐसे कहा गया है। अगर अष्टांग संग्रह जो बहुत बड़ा ग्रंथ आयुर्वेद में कहा जाता है, वो कहता है कि अगर आप स्वमूत्र का उपयोग करते हैं तो हमारे पेट के अंदर के वर्म्स को दूर करने के लिए, आंखों को ठीक रखने के लिए, आंखों के अलग अलग बीमारियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा अष्टांग संग्रह कहा जाता है। इवन हरित संहिता में भी क्या है, इसके बारे में बताया गया कि हमारे डाइजेशन को कैसे अच्छा किया जा सकता है, हमारे डाइजेस्टिव और यानी हमारे अपान प्राणा को अच्छा रखने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इसके बारे में हरित संहिता में भी बताया है। योग रत्नाकर है, भैषज रत्नावली है,
इस तरह के आयुर्वेदिक ग्रंथों में अलग अलग जगह पर स्वमूत्र चिकित्सा के बारे में बहुत सारी इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। इवन निघंटू रत्नागर है, सोडल निघंटू है, ये सारी जो चीजें हैं इसमें आप देखते हैं। अब इसमें ज्यादातर अगर आप देखेंगे इन ग्रंथों के अंदर तो ये विष को हारने वाला है ना। ये जैसे गौतम बुद्ध के बहुत सारे इसमें ग्रंथों में भी आता है कि अगर सांप ने काट लिया तो स्वमूत्र पान करने से सांप का विष भी उतर जाता है, बिच्छू ने काट लिया, क्योंकि पुराने जमाने में, उस जमाने में, गौतम बुद्ध के जमाने में डायबिटीज नहीं था, उस समय ब्लड प्रेशर नहीं था, उस समय लोग मरते थे स्नेक बाइट से, बिच्छू काटने से। तो उस तरह की बीमारियों के ऊपर कैसे स्वमूत्र का उपयोग हो सकता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा रेफरेंसेस उसमें आते हैं, तो उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। इवन जो आप अगर देखते हो शेष कबीर संत कबीर के जो दोहे होते हैं उसके अंदर भी स्वमूत्र चिकित्सा का उपयोग के बारे में बताया गया है। अमरी के बारे में, यानी अमरी यानी आमरोली के बारे में उसमें बहुत सारी जानकारियां उसमें भी आती है। अगर अलग अलग धर्म ग्रंथों के बारे में बताएंगे तो हिंदू धर्म में तो इसका उल्लेख बहुत सारी जगह पे आता है। इवन जैनिज्म में एक भद्रबाहु नाम का एक ग्रंथ है जिसके अंदर जो मुनि प्रतिमा रखते हैं तो उस वक्त स्वमूत्र पान करने के बारे में भी बहुत सारी जानकारी उसमें आती है। बुद्धिज्म में बहुत सारी जगह पे जैसे विष को हारने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें अलग अलग ग्रंथ है बुद्धिज्म में, उसमें भी शिवाम्बु चिकित्सा के बारे में बताया गया है। इवन इस्लाम में अभी हमारे पास तो बहुत सारे इस्लाम देश से भी पेशेंट आते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है वगैरह, इस तरह से पेशेंट आते हैं। तो इसमें एक माना जाता है कि स्वमूत्र को इस्लाम में हराम कहा जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इवन कुरान में भी दवा के नाम से स्वमूत्र चिकित्सा का उपयोग कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बताया है। मेरे पास रिसेंटली एक मिस्टर वलीद करके आए थे जो सऊदी अरेबिया से थे। वो कहते थे कि हमारे यहाँ तो कैमल का यूरिन यानी ऊंट का यूरिन भी दवाई के नाम से इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत जगह पे जैसे उनके धर्मगुरु होते हैं, अगर दवा के नाम से अगर स्वमूत्र का उपयोग करना है तो उसके लिए भी उनके धर्म में इसको अलाउ किया जाता है। उसके भी रेफरेंसेस वो दे रहे थे, तो इसका रेफरेंस भी इस्लाम में आता है। इवन क्रिश्चियनिटी में अगर आप बाइबल में जाते हैं तो बाइबल में 2 वाक्य ऐसे आते हैं कि तेरे ही शरीर से बहने वाला पानी का इस्तेमाल अगर तू करेगा तो किसी भी बीमारी से मुक्ति पा सकता है। इस तरह की चीजें बाइबल में भी आती है। अगर आप थोड़ा सा, यानी ये जो भी हमने अभी तक बातें की उसमें एक चीज हमको समझ में आ रही है कि इसको एक पुरातन बेस है ना। हमारे आयुर्वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे अलग अलग योगिक स्क्रिप्ट्स जो है, हमारे अलग अलग योगिक टेक्स्ट जो है, तो उसके अंदर भी स्वमूत्र का इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में बताया है। अब अगर मॉडर्न डेज में अगर इसका इस्तेमाल करने का, अगर इसको कैसे ये उपचार पद्धति उभर कर आई है इसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो ये दिखता है कि एक डॉक्टर जॉन डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग करके एक इंग्लैंड में बड़े डॉक्टर हुए, उन्होंने एक वाटर ऑफ लाइफ नाम की किताब लिखी है। एक्चुअली जॉन डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बोलेंगे तो 1905-1910 की ये बात है, जब वो रॉयल आर्मी में काम करते थे। और रॉयल आर्मी में काम करते थे तो उस जमाने में टीबी जैसी बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी जो थी वो बहुत ज्यादा फैली हुई थी। तो उस जमाने में टीबी से लोग मर जाते थे। आज टीबी के ऊपर आज मॉडर्न साइंस में एक अच्छी औषध प्रणाली है, आप 3 महीने 6 महीने दवाइयां खाओ तो आप ठीक हो जाते हो। लेकिन 1905 में अगर किसी को टीबी है मतलब क्या है, उसकी मौत है, इस तरह का समझ था। तो डॉक्टर जॉन डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग टीबी सैनिटोरियम में काम करते थे, तो वो खुद इन्फेक्टेड हो गए थे और खुद उनको टीबी हो गया था। तो वो डेथ बेड पे थे और समझ रहे थे कि उनकी मृत्यु सामने है, तो मरता क्या नहीं करता। तो आखिर में वो क्या करते थे, क्रिश्चियन थे तो बाइबल पढ़ते बैठते थे। तो रोज बाइबल पढ़ते थे, तो बाइबल में 1-2 वाक्य आते हैं, तेरे ही शरीर से बहने वाला पानी अगर तू पिएगा तो क्या हो सकता है, किसी भी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। अब खुद डॉक्टर थे तो सोचने लग गए कि मेरे शरीर से ऐसा कौन सा पानी बहता है जिसका उपयोग करके मैं ठीक हो सकता हूं। और उन्होंने संशोधन करना शुरू किया और उन्होंने जाना कि अपने खुद के शरीर से बहने वाला पानी और कुछ नहीं, अपना स्वमूत्र ही है। और उन्होंने उसका उपयोग करना शुरू किया, शिवाम्बु से मसाज करना, शिवाम्बु पीना, शिवाम्बु की पट्टियां रखना वगैरह, इस तरह का इस्तेमाल किया। और चमत्कार ये हुआ कि डेथ बेड पे पड़े डॉक्टर जॉन डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल स्वस्थ हुए। और उस स्वस्थ होने के बाद
वो वहां तक रुकी नहीं। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने सारे सैनिक बीमार थे, है ना, केमिकल वेपन्स की वजह से वुंडेड होते थे, जख्मी होते थे, तो उनको भी स्वमुत्र चिकित्सा से ठीक करने का काम इंग्लैंड में उस जमाने में उन्होंने किया। और उसके बाद जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वाटर ऑफ लाइफ यानी जीवन देने वाला जल नाम की किताब छपी, जिसको शिवाम्बु गीता भी कही जाती है, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे रुग्णों के अनुभव उन्होंने लिखे, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से शिवाम्बु चिकित्सा को उन्होंने अलग अलग रुग्णों में के ऊपर प्रयोग किया, उसके बारे में उन्होंने लिखा। और आज उनकी वजह से ये चिकित्सा पद्धति मॉडर्न डेज में उभर कर आई हुई हमको दिखती है। अगर भारतवर्ष में इस चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय मोरारजी भाई देसाई। जब मोरारजी भाई देसाई जब पंतप्रधान बने तो राजकीय काम करते थे, है ना, पॉलिटिक्स में थे, तो विरोधी पक्ष वाले स्वमुत्र को मोरारजी कोला कहते थे, मोरारजी कोला कहा जाता था, यानी एक मजाक के विषय बन गए थे। लेकिन मोरारजी भाई की वजह से ये हुआ कि दुनिया भर में इस चिकित्सा पद्धति के ऊपर संशोधन शुरू हुआ। मोरारजी भाई जब अमेरिका गए थे तो वहां के पत्रकारों ने उनको प्रश्न पूछा था कि क्या आप खुद का स्वमूत्र पीते हैं, तो उन्होंने बेझिझक कहा, यस मैं पीता हूं, इसका इस्तेमाल करता हूं। तो कुछ पत्रकारों ने इसकी हंसी मजाक भी उड़ाई, लेकिन दुनिया भर के विद्वान तत्ववेत्ता लोगों ने इस बात को नोट किया कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री अगर खुद का स्वमूत्र पीता है तो उसके पीछे निश्चित तौर से कुछ ना कुछ शास्त्र होना चाहिए, और सही मायने में उसके ऊपर काफी संशोधन होना शुरू हुआ। आप देखते हैं कि बहुत सारी यूरिन थेरेपी कॉन्फ्रेंसेस दुनिया भर में होती है, बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, लेकिन मोरारजी भाई देसाई हो, रावजी भाई पटेल नाम के गृहस्थ थे जो गुजरात में थे, उन्होंने 1960-1965 के दशक में उन्होंने मानव मूत्र नाम की किताब लिखी। जगदीश भाई शाह है, या फिर अमरसिंह भाई खारेचा है, या विनू भाई गांधी है, ये सारे गुजराती लोग थे जो मोरारजी भाई के समय पे काम करते थे, ये बुजुर्ग लोग थे। मोरारजी भाई भी 100वें साल में, मतलब 99 कंप्लीट करके वो गुजर गए। अगर आप देखेंगे तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल बहुत ही अच्छा था, मतलब आखिर दम तक वो अच्छे थे, स्वस्थ थे। उसका कारण ये था कि वो स्वमूत्र का इस्तेमाल करते थे। तो गुजरात में इस चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ उस समय। अगर आप अभी भी 10 गुजरातियों को पकड़ो और उनमें से थोड़ा सा पूछो तो आपको एक गुजराती जरूर शिवाम्बु पीते हुए नजर आएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में वहां पर ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन गुजरात में हुआ, आज दुनिया भर में बहुत सारी जगह पे लोग एक दूसरे को सलाह देते हैं। लेकिन डॉक्टर जॉन डब्ल्यू आर्मस्ट्रांग के बाद अगर किसी रुग्ण को अपने पास रखकर उपचार पद्धति देने की पद्धति अगर विकसित की हो तो उसका श्रेय जाता है डॉक्टर शशि पाटिल जी को, जो कोल्हापुर में हमारी जो शिवाम्बु हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के वो संस्थापक थे। जब मोरारजी भाई उनके पास 1978 में आए एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कोल्हापुर विजिट किया था, और जब वो आए तो उस समय मोरारजी भाई ने एक ही कहा था कि डॉक्टर शशि भाई, दुनिया में शिवाम्बु से लोग ठीक होते हैं, तुम ठीक करते हो, बहुत सारे लोग ठीक होते हैं, ये मुझे मत बताओ, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में कितने तैयार तुमने किए हैं कि जो इस चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एक्चुअली डॉक्टर शशि पाटिल इस चिकित्सा पद्धति की तरफ कैसे मुड़े, ये सुनना भी थोड़ा सा मनोरंजक होगा, क्योंकि 1970s में वो एलोपैथी आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते थे, जनरल प्रैक्टिस करते थे, देहातों में जाना, वही बीमार लोग आते थे, वही दवाइयां देना, वो थक गए थे। और वो हमेशा सोचते थे मेरे पास ऐसी कोई संजीवनी मुझे मिलनी चाहिए कि एक बार किसी रुग्ण को दे दूं तो हमेशा के लिए वो स्वस्थ होना चाहिए। ये बार बार वही बीमारियां लेकर जो बार बार लोग आते हैं और वही मैं दवाइयां देता हूं, उससे वो उब चुके थे। अब किसी को किसी चीज का अगर मन में ये होता है कि मेरे पास कोई संजीवनी मिलनी चाहिए, तो संजीवनी कैसी आती है देखो। जब वो किसी देहात में किसी घर में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे, और किराए के मकान में रहते थे तो घर में रहते थे तो घर मालकिन को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी। उस जमाने में उनके थ्रू ही बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट होना होता था, और उस जमाने में कहा गया था कि इसके अंदर बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसको जिंदगी भर में कभी मतलब बच्चे नहीं हो सकते हैं, बेटर है कि किसी को अडॉप्ट करे, है ना। तो मॉडर्न साइंस ने हाथ खड़े कर दिए थे। अब इन्होंने बोल दिया कि घर मालिक को बोल दिया कि आपको बच्चे नहीं हो सकते हैं, बेटर है कि कोई आप अडॉप्ट कर लो। लेकिन 8-9 महीने चले गए और देखा कि घर मालिक 2-3 महीने से प्रेग्नेंट है। तो फिर उन्होंने घर मालिक को बुला के पूछा, आपने ऐसे क्या चीज की है कि मुझे तो भाभी जी प्रेग्नेंट लग रही है।
तो उन्होंने कहा कि आप अगर किसी को गांव में नहीं बताएंगे तो हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि कोल्हापुर के पास एक कनेरी मठ है, जहां पर एक कार सिद्धेश्वर महाराज है, जो स्क्रीन के ऊपर आप उनका फोटोग्राफ देख रहे हैं। ये कार सिद्धेश्वर महाराज जो है वो जागृत महाराज थे, और उनके पास हम गए थे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो बोलते हैं बोलने दो, मैं जो प्रयोग बताता हूँ तुम मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ दोनों करना शुरू करो, तुमको बच्चा हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में बच्चा है। और उन्होंने जो प्रयोग किए बताया है वो हम पिछले 8-9 महीने से कर रहे हैं, और पिछले 3 महीने से उसका मेंसेस नहीं आया है और वो प्रेग्नेंट है। अब उनको और थोड़ा सा मन में ये हुआ कि ऐसा क्या प्रयोग बताया है। फिर उन्होंने बताया कि आप गांव में मत बताओ कि हम मियाँ बीवी दोनों सुबह उठते ही सुबह का पहला स्वमूत्र हम पीते हैं, और ये मिरेकल हुआ है। अब कोई डॉक्टर पहली बार जब सुनता है तो वो भी उन्होंने इस विचार को पूरी तरह से झटक दिया। मेरे पिताजी थे डॉक्टर शशि पाटिल, बोले कि तुम लोग पता नहीं कौन कौन से महाराज के पास जाते हो यार, और घर आ गए। लेकिन रात भर इनको नींद नहीं आई। सारे मेडिकल रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि कभी मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, और सामने तो ये सच्चाई है। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं थोड़ा सा कार्य सिद्धेश्वर महाराज से मिल के आता हूँ। दूसरे दिन सुबह सुबह उन्होंने एक गाड़ी की और उनके साथ वो महाराज जी के पास गए। और जब महाराज जी के पास गए तो महाराज जी, कोई डॉक्टर आके जब पूछ रहा है तो उस जमाने में उन्होंने ये वाटर ऑफ लाइफ किताब दी, एक रामकृष्ण कारलेकर की एक किताब थी वो भी दे दी, और स्वमुद्र चिकित्सा के बारे में उनको बताया कि कैसे इससे हो सकता है। और फिर वो घर आए तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा अपने ऊपर ही काम कर लेते हैं। छोटी मोटी तकलीफें होती है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी कभी हाइपर एसिडिटी होती है, कभी कभी थोड़ा सा दिन भर निरुत्साह होता है, आलस होता है, दिन भर काम करने से थक जाते थे। तो सोचा कि चलो मैं इसका भी इस्तेमाल करके देखता हूं। उन्होंने खुद के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू किया और देखा कि पेट जैसे कोई झाड़ू मार दिया हो इस तरह से साफ हुआ। दिन भर एक अलग ही उत्साह रहा। फिर उन्होंने सोचा ये काम की चीज है, अपने पेशेंट को भी बताने की जरूरत है। फिर उन्होंने अपने पेशेंट को बताना शुरू कर दिया। कोई आता था, फीवर लेके आया है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, हाइपर एसिडिटी है, बार बार सर्दी होती है, खांसी होती है, तो उनको उन्होंने बताना शुरू कर दिया, देखो कि सुबह सुबह उठते ही सुबह का पहला स्वमूत्र पीना शुरू करो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब आप सोचो कि आज भी देहातों में ऐसी अवस्था है कि अगर कोई डॉक्टर सिर्फ दवाइयां दे दे और इंजेक्शन न लगाए तो उसको लगता है कि ये डॉक्टर ने कोई उपचार नहीं किया। 1970s में अगर दवाइयां नहीं दे और कोई डॉक्टर बोले कि तुम्हारा स्वमूत्र ही तुम्हारी दवा है, तुम उसका इस्तेमाल करना शुरू करो, तो पेशेंट लोग क्या सोचते होंगे। अलग अलग गांवों में इसके ऊपर सोचना शुरू हुआ। लोग कहने लगे कल तक तो ये डॉक्टर दवाइयां देता था, लगता है पगला गया है, खुद का मूत्र पीने के लिए बोल रहा है ना। तो इस तरह से लोग इनके पास आना ही बंद हो गए। अब उन्होंने सोचा कि इस तरह से ये देकर काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने सोचा लोग तो मुझे सुन नहीं रहे, क्योंकि उनको बताने के लिए कोई रिसर्च वर्क नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि उस जमाने में कुछ कुष्ठ रोगी पेशेंट होते थे जो गांव के बाहर रखे जाते थे, अछूत की बीमारी मानी जाती थी, ऐसे लोगों को लोग स्पर्श भी नहीं करते थे। तो ऐसे रुग्णों को उन्होंने वो पकड़ कर लाते थे जो हाथ पैर पे चल नहीं पाते थे, सीट पे बैठकर घिसते हुए चलते थे। ऐसे रुग्णों को वो लेते थे और क्या करते थे, उनका एक बार उन्होंने क्या किया, अपना खुद का स्वमूत्र बॉटल्स में रखा, है ना। उस जमाने में प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं होती थी, कांच के शीशे होते थे, तो उसमें भरकर लेके गए और उनके गली में जाकर उनके जख्म धोए। उन्होंने जख्म धोकर उसको बैंडेज बना दिया और 2-4 पेशेंट को ऐसे बैंडेज बना दिया और उनको कहा कि मेरा एक अमेरिका का दोस्त है जो डॉक्टर है, जिसने ये दवाई भेजी है, तुम इस बैंडेज के ऊपर इसको डालते रहना, तुम्हारी ये जख्म ठीक हो जाएगी। अब उस पेशेंट के लिए तो ये देवदूत ही लगता था, कोई छूता ही नहीं था, उसकी खुद की बीवी भी ऊपर से रोटी डालती थी। ऐसे रुग्ण के लिए ये कोई आ रहा है, बैंडेज बना रहा है और ऊपर से दवाई भी दे रहा है, तो वो लोग सुनते थे, है ना। उस तरह से करना शुरू किया। गांव के इतर लोग जो सरपंच वगैरह होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो उसका विरोध करने लग गए। डॉक्टर साहब, अगर आप जाके इस तरह के बीमार पेशेंट को आप छुओगे और इस ट्रीटमेंट करोगे तो हमारे गांव में आना नहीं है, आप ये गांव में सारी बीमारी फैला दोगे। इस तरह से उनका विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने उधर जाना नहीं छोड़ा। हर चौथे दिन जाके नया अमेरिका का ये दवाई दे देते थे, खुद का ही स्वमूत्र दे देते थे। और चमत्कार ये होता था कि 1-1.5 महीने के अंदर जो पेशेंट पैर के ऊपर चल नहीं पाते थे वो पैर पे चलना शुरू हुए, है ना। और जब चलना शुरू हुए, उनकी जख्म ठीक हो गई, तो वही जो लोग, जो सरपंच लोग थे, है ना, जो विरोध कर रहे थे, वो सोचते थे कि अगर इस तरह की बीमारियों से अगर ये डॉक्टर ठीक करता है, इसका मतलब इसके पास जरूर कोई संजीवनी है। और फिर उन्होंने लोगों ने सोचना शुरू किया
और उस जमाने में पुराने जख्म ठीक करने वाला डॉक्टर करके फेमस हो गए। और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट हो या पुणे, सातारा, सोलापुर, इस तरह से आसपास के डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लोग उनके पास आने लग गए। और फिर उन्होंने क्या किया, कोई अगर ठीक होता था तो फिर इसको कहा जाता था, देखो ये अमेरिका की दवाई नहीं है, ये मेरा ही स्वमूत्र था जो आपने जख्म के ऊपर डाल दिया। अगर तेरा खुद का स्वमूत्र अगर तू पेट में लेता है, तेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा तो जल्दी ठीक होने का चांस है। तो इस तरह से एक क्या हुआ, लोग आते गए और एक कारवां बनता गया। और इस चीज को आज 50 साल हो गए। और इन 50 सालों में सर्दी से लेके कैंसर तक, हृदय विकार हो, दमा अस्थमा हो, पैरालिसिस हो, हृदय विकार हो, इस तरह की बहुत सारे रुग्णों का रिकॉर्ड आज हमारी संस्था के अंदर इकट्ठा होते गया है। तो ये थोड़ी सी आपको पौराणिक इतिहास या मॉडर्न इतिहास के नाम से मुझे ये चीजें बतानी थी। अब अगर उसके बाद रोमानियन गवर्नमेंट ने भी कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए वहां पर आमंत्रित किया था डॉक्टर शशि पाटिल जी को, और वहां पर भी जाकर बहुत सारे रुग्णों को उन्होंने उपचार किए। और आज हम एक आनंद कुंज नाम का एक कैंपस चलाते हैं जिसके अंदर दुनिया भर से, अमेरिका, यूरोप से भी लोग आते हैं और स्वमूत्र चिकित्सा से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इतना अच्छा है ना, कि पौराणिक इसका इतिहास है, अलग अलग ग्रंथों में इसका उल्लेख है, मॉडर्न साइंस ने इसके ऊपर क्या सोचा है। आज तक हम ये सोचते आए हैं, डॉक्टर आपके पास सब रिपोर्ट्स अवेलेबल है, लोगों के अनुभव है, लेकिन मन में एक प्रश्न हमेशा आता है। तो मन में प्रश्न क्या आता है, यूरिन वेस्ट है, शरीर ने फेंका हुआ है, आप कितना भी अच्छा कहो, शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं, मलमूत्र यानी क्या है, वेस्ट है, बाहर फेंका हुआ है। जो चीज उत्सर्जित है उसको वापस क्यों लेना है ना। बचपन से हम ये सीखते आए हैं कि मूत्र वेस्ट है, इसको आप बेस्ट कैसे कह रहे हैं, ऐसा मन में प्रश्न आपको आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्वमूत्र हमारे शरीर के अंदर कैसे बनता है उसके बारे में अगर थोड़ा सा सोचें, तो आपके अंदर जो स्वमूत्र के बारे में मन में जो घृणा है वो निकल जाएगी। स्वमूत्र कैसे बनता है, आज तक हम स्वमूत्र को वेस्ट कहते आए हैं, लेकिन वो बेस्ट कैसे है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। अगर हमारे शरीर के अंदर मूत्र कैसे बनता है अगर ये समझ में आ जाए तो उसके प्रति जो घृणा है वो पूरी तरह से दूर होगी। हमारे शरीर के अंदर स्वमूत्र कैसे बनता है, आप देखो कि मल कैसे बनता है और मूत्र कैसे बनता है। हम जो भी खाते हैं, कहां से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, है ना, चबा चबा कर खाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे शरीर के अंदर जो सलाइवा है वो मिक्स हो जाता है। फिर वो अन्न कहाँ जाता है, हमारे जठर के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, हमारे स्टमक के अंदर उस अन्न का विघटन होता है, उसके अंदर कुछ पाचक रस मिक्स हो जाते हैं। फिर वो अन्न कहाँ जाता है, हमारे छोटे आंत के अंदर जाता है, छोटे आंत के अंदर आपने खाए हुए अन्न को एब्सॉर्ब किया जाता है, उसके अंदर जो अच्छे घटक है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी है सब एब्सॉर्ब हो जाते हैं। बाकी रहा कचरा आगे धकेल दिया जाता है, उसको आप क्या कहते हैं, मल कहते हैं। यानी मुंह से लेके पाइप गुदद्वार तक ये क्या है, पाइप है, इसके अंदर आपने अन्न डाला, अच्छी चीजें एब्सॉर्ब हुई, कचरा निकल गया, उसको आपने मल कहा। लेकिन जो चीजें एब्सॉर्ब हुई, जो भी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी एब्सॉर्ब हुआ, उसका कन्वर्शन खून के अंदर होता है। लेकिन मेरे खून के अंदर भी जो भी घटक है वो प्रमाणित है, वो ज्यादा होकर नहीं चलेगा, कम होकर नहीं चलेगा। ज्यादा हो जाएंगे तो कहां जाएंगे, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो आपका मूत्र क्या है, आपने खाए हुए अन्न घटक जो ज्यादा हो जाते हैं खून के अंदर, वो क्या हो बन जाते हैं, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। सपोज एक उदाहरण ले लेते हैं, बिल्डिंग के ऊपर आपने एक पानी की टंकी रख दी, उसके अंदर आपने मोटर शुरू किया, पानी जाके उस टंकी में गिर रहा है। जब टंकी भरती है तो क्या होता है, ओवरफ्लो वॉल से पानी नीचे गिरता है। अब जो ओवरफ्लो वॉल से पानी नीचे गिर रहा है वो क्या खराब है, वो वेस्ट नहीं है। हाँ, उस वक्त उस टंकी को जरूरत नहीं है, इसलिए निकाल दिया। वैसे ही मेरे खून के अंदर जो भी घटक है वो प्रमाणित है, वो ज्यादा होकर नहीं चलेगा, कम होकर नहीं चलेगा। ज्यादा हो जाएगा तो कहां जाएंगे, मूत्र के अंदर। हाँ, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। सपोज मैं 5 लीटर पानी पी लूं, सब मेरे खून में रह जाए, चलेगा, नहीं चलेगा। ज्यादा हो जाएगा तो कहां जाएगा, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो आपका मूत्र क्या है, आपके खून के अंदर ज्यादा हुआ हिस्सा है। योर यूरिन इज अ ओवर हाइड्रेशन ऑफ योर ब्लड, यू कैन से, है ना। जैसे सपोज आप एक उदाहरण ले लो, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए, बहुत ज्यादा उल्टियां हो जाए, दस्त हो जाए, तो ऐसे पेशेंट की डिहाइड्रेशन की सीवियरिटी हम कैसे चेक करते हैं।
सपोज उस पेशेंट को 8-10 घंटे से पेशाब ही नहीं हुआ, है ना, पूछते हैं ना, पेशेंट सपोज बेहोश हो गया तो उसको उसके रिलेटिव को पूछा जाता है कि वो पेशेंट को पेशाब कितने दिन हो गया है। अगर 8-10 घंटे से किसी को पेशाब ही नहीं हुआ, मतलब क्या है, खून के अंदर कमी है ना, क्षारों की कमी होगी, पानी की कमी होगी। यानी जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तब मूत्र नहीं आता है, जब ओवर हाइड्रेशन होता है तभी मूत्र आता है। इससे यह पता चलता है कि आपका यूरिन क्या है, आपके खून के अंदर ज्यादा हुए घटक है, तो उसकी घृणा करने लायक कोई चीज नहीं है। आपका मूत्र ज्यादा हुआ हिस्सा है तो उसकी घृणा करने, अगर आप उसको रिसर्कुलेट करते हो तो कहां जा रहा है, आपके खून के अंदर नहीं जा रहा है, आपके डाइजेशन ट्रैक्ट में जा रहा है। तो एज इफ आपने जो अन्न खाया था उसके अंदर जो ज्यादा घटक हुए ऑलरेडी शरीर के अंदर से प्रोसेस है, वो वापस आप रिसर्कुलेट करते हो। और एक उदाहरण लेते हैं, सपोज आप एक प्रेशर कुकर ले लो, उसके अंदर आपने अन्न पकाने के लिए रख दिया, कुछ देर के बाद क्या होती है, सीटी बजती है, विसल बजती है ना। तो क्या होता है, विसल बजती है, क्या होता है, अंदर ज्यादा हुई भाप बाहर निकलती है। अब जो अंदर ज्यादा हुई भाप जो बाहर निकल रही है, क्या वो खराब है, क्या वो वेस्ट है ना? नहीं है, वो ऊर्जा का स्रोत है ना, उसके ऊपर अन्न पक रहा था। सपोज उस विसल को मैं निकाल दूं और उस होल को मैं वेल्डिंग कर दूं, क्या हो जाएगा, कुकर फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। वैसे मैं जो भी खा रहा हूं सब अच्छा खा रहा हूं, जो भी मैं खा रहा हूं उसके जो अन्न घटक है वो मेरे सारे खून में रह जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, ब्लास्ट हो जाएंगे। आप देखो किसी का किडनी फेलियर होने लगता है तो क्या होता है, खून के अंदर के सारे घटक हेवायर बढ़ने लगते हैं, है ना। तो ऐसे वक्त डॉक्टर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ही पानी पियो, प्रमाणित खाओ, यानी जो भी, क्योंकि आपके खून के अंदर जो रेगुलेशन का काम चल रहा था वो रुक गया है, वो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, खून के अंदर ये सारे घटक खूब बढ़ जाते हैं। तो ऐसे वक्त आपको डायलिसिस करना पड़ता है, क्योंकि खून के अंदर ज्यादा होकर भी नहीं चलेगा, कम होकर भी नहीं चलेगा। सपोज आप एक पेपर ले लो, एक बाजू में खून के अंदर के घटक लिखो, दूसरे बाजू में यूरिन के अंदर के घटक लिखो। आप हैरान हो जाएंगे, जो कुछ देर पहले खून में था वही यूरिन में है, जो यूरिन में वही खून में है, यानी कम ज्यादा प्रमाण में है। यानी आपका यूरिन जो है इट्स नथिंग बट ब्लड है, यानी आपके खून के अंदर जो ज्यादा हुई चीजें हैं वही मूत्र बनकर बाहर आ रही है। तो आपका किडनी जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके खून के अंदर ज्यादा एक्सेस हुई चीजों को बाहर निकाल रहा है, वो वेस्ट चीजों को बाहर नहीं निकाल रहा है। सपोज एक दरवाजे से मैं अगर किसी रूम का कचरा मैं निकाल सकता हूं तो दूसरा और दरवाजा देने की जरूरत नहीं है। यानी आपका उसका स्पेसिफिक पर्पस है, यानी आपके शरीर से मल जो है वो गुदद्वार से बाहर निकलता है, लेकिन आपके खून के अंदर की ज्यादा हुई चीजें क्या होती है, मूत्र से बाहर निकलती है। तो आपका मूत्र क्या है, वेस्ट नहीं है, बेस्ट है। उसको आप रिसर्कुलेट करते हैं तो उसका फायदा होता है। तब लोग बोलते हैं कि अगर ये इतना अच्छा है तो उसको वापस लेने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर ये वापस लेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा। एक्चुअली आप देखें कि आप वापस लेते हो तो कहां जा रहा है, आपके डाइजेशन ट्रैक में जा रहा है, ना कि आपके डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है। तो एज इफ आपने फूड सप्लीमेंट लिया हो, इस तरह से आपका अन्न ही वापस आपको मिल जाता है। अब आपके शरीर के अंदर सिर्फ अन्न घटक ही खून में होते हैं ऐसे नहीं है, आपके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो आपके शरीर के अंदर जो केमिकल बैलेंस है, जो रासायनिक क्रिया प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स स्रावित होते रहते हैं। वो हार्मोन्स भी जब खून के अंदर ज्यादा होते हैं तो कहां जाते हैं, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो आपका मूत्र क्या है, आपका हिस्सा है। इतना ही नहीं, आपके शरीर के अंदर कोई इंफेक्शन आता है तो उस इंफेक्शन को फाइट करने के लिए आपके शरीर के अंदर बहुत एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, उस एंटीबॉडीज भी ज्यादा होती है तो कहां जाती है, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है। और फिर आपका मूत्र जब आप वापस लेते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर को उसका फायदा होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर से प्रोसेस किया हुआ ये चीजें हैं, जो वापस लेने से क्या होता है, आपको नुकसान नहीं होता है। तो आपका मूत्र जो है वो वेस्ट नहीं है, बेस्ट है, ये समझ में आया। अब लोग बोलते हैं मूत्र के अंदर यूरिया है, क्रिएटिनाइन है, ये विषवत है ना, तो इसको वापस लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। एक्चुअली आप इसको समझे कि ये विषवत जरूर है, लेकिन आपको अल्प प्रमाण में ये विष की जरूरत भी है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो विषारी तत्व इकट्ठे होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आपने एंटीवेनम इंजेक्शन के बारे में सुना होगा, अगर किसी को सांप ने काट दिया तो डॉक्टर से एंटीवेनम इंजेक्शन लगाते हैं। यह एंटीवेनम इंजेक्शन क्या होता है, उस इंजेक्शन के अंदर वेनम ही होता है, अल्प प्रमाण में विष होता है, जो विष को विष से काट
विष को काटता है, यानी कांटे से कांटा निकाल सकते हैं, विष को विष से निकाल सकते हैं, वैसे आपके यूरिन में पाया जाने वाला अल्प प्रमाण में यूरिया क्रिएटिनाइन अगर आपके शरीर के अंदर वापस चला जाए तो उल्टा क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो रोगानुकूल विषारी द्रव्य है उनको बाहर खदेड़ने का काम कौन करता है, स्वमूत्र करता है। इसीलिए स्वमूत्र एक बेस्ट लैक्सेटिव है जो आपके शरीर की शुद्धि के लिए बढ़िया काम करता है। तो इसलिए अगर स्वमूत्र चिकित्सा में अगर आप देखते हैं कि अगर पहली चीज कुछ होती है तो बॉडी प्यूरिफिकेशन होता है, शरीर की शुद्धि होने लगती है, तो उसमें बेझिझक क्या है, जिनका किडनी फंक्शन अच्छा है वो बेझिझक क्या है, स्वमूत्र चिकित्सा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे आप बोलते हैं यूरिया है ना, यूरिया का इस्तेमाल वापस करेंगे, क्रिएटिनिन का इसमें आ जाएगा तो नुकसान होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल भी मानवीय मूत्र से होता है। जैसे ईयर ड्रॉप पे या वैक्स रिमूवल के लिए एक कार्बामाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्बामाइड जो है केमिकल नेम है, ये सिंथेसाइज्ड यूरिया है, यानी आपके स्वमूत्र से निकाला हुआ यूरिया है जिसका इस्तेमाल क्या है, ईयर ड्रॉप के माध्यम से किया जाता है। बहुत सारे स्किन मॉइस्चराइजर्स भी क्या है जो स्किन को ग्लो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसमें भी यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अगर यूरिया वापस लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसका फायदा है। अगर मैं आपको सबको कहूं कि देखो कि आप ऑलरेडी यूरिन थेरेपी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप कहेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, नहीं नहीं मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपने इस्तेमाल किया है लेकिन आपको याद नहीं है। उसका कारण मैं बता दूं कि आप जब माताजी के पेट में थे, जब गर्भाशय में थे, तब आपने इसका इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या है कि आपको मैं बता दूं कि आपके माताजी के गर्भाशय में के अंदर जो गर्भजल होता है जिसको एम्नियोटिक फ्लूइड बोला जाता है, वो एम्नियोटिक फ्लूइड क्या है, एम्नियोटिक फ्लूइड यानी गर्भजल के ऊपर उस गर्भ का निर्माण होता है, यानी आपका यूरिन ही उस गर्भजल में था जिससे आपके लंग्स बने। यानी आपके शरीर के अंदर ये रिसर्च, ये साइंस कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यानी जो एम्नियोटिक फ्लूइड है इज नथिंग बट यू यूरिनेट योरसेल्फ एंड यू अगेन इनहेल थ्रू योर नोज, थ्रू योर माउथ। आपने लिया है कहां पर, आप एज अ गर्भजल, यानी आपका सारा शरीर का निर्माण जो गर्भाशय अंदर के हुआ वो कैसे हुआ, वो गर्भजल के ऊपर हुआ। और एम्नियोटिक फ्लूइड का मेजर जो पार्ट है वो क्या है, आपका खुद का यूरिन है ना। तो आजकल स्टेम सेल थेरेपी डेवलप हुई है, तो इसमें देखा, स्टेम सेल के बारे में आपने जाना होगा कि अगर कोई जन्म के समय जो स्टेम सेल्स होते हैं उसको प्रिजर्व करके रखते हैं तो उस स्टेम सेल्स का इस्तेमाल उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसका अगर कोई किडनी फेलियर हो जाए, लीवर फेलियर हो जाए तो वो ऑर्गन फिर से बनाने के लिए स्टेम सेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी मॉडर्न साइंस ये भी कहता है कि आपके अपने अभी के यूरिन में भी कुछ स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि स्वमूत्र चिकित्सा आपने प्रैक्टिस नहीं की नहीं है, ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी और एक रिसर्च में बताता हूं कि गर्भ के अंदर भी सर्जरी की जाती है। सपोज जो गर्भ है उसका अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके गर्भाशय के अंदर ही सर्जरी की गई है, और डॉक्टर आश्चर्य करते हैं कि गर्भाशय के गर्भ के ऊपर जो सर्जरी की गई उस सर्जरी के व्रण दिखाई नहीं दिए जन्म लेने के बाद, यानी उस व्रण को भी मिटाने का काम एम्नियोटिक फ्लूइड करता है। और आप देखोगे कि अगर बाहर अभी भी सर्जरीज करते हो, स्किन डिसीज आता है या कोई जख्म का व्रण है, तो उसके लिए शिवांबु एक बेस्ट एंटीसेप्टिक का काम करता है। वो आपके जख्म के ऊपर अगर कोई जख्म होती है तो पहले 15 मिनट में अगर आप उसके ऊपर शिवांबु डालते हैं, है ना, कट गया, जल गया, खरोच आ गई, तो एक कहावत है ना देहातों में, कट गया जल गया तो इतनी कंजूसी मत कर, उसके ऊपर पेशाब डाल, है ना, ये इतना कंजूस है, कटी उंगली पे भी पेशाब नहीं डालेगा बोलते हैं, है ना। तो ये आज मॉडर्न साइंस भी मानने लग गया कि एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो ऑलरेडी आपने स्वमूत्र चिकित्सा प्रैक्टिस की है तो उसमें कोई घृणा करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, है ना। तो स्वमूत्र चिकित्सा कैसे काम करती है अगर कहेंगे तो इसके अंदर एक उत्तम क्लींजिंग एजेंट है। आपके मूत्र के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी पाए जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर से प्रोसेस किया हुआ अन्न है। एंटीवायरल इफेक्ट है, एंटीबैक्टीरियल है क्योंकि उसके अंदर यूरिया जो है वो बहुत ही एंटीवायरल का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल चीजें हैं, एंटीसेप्टिक
की तरह ही काम करता है। हार्मोनल एक्शंस बहुत सारे हैं। अगर किसी गायनेकोलॉजिस्ट को पूछो तो आजकल महिलाओं के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसके लिए बहुत सारे हार्मोनल ड्रग्स दिए जाते हैं, और वो बाकायदा हार्मोनल ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं वो मानवीय मूत्र से बनाया होता है। यानी किसी स्त्री का बहुत सारे यूरिन इकट्ठा किया जाता है, उसमें से हार्मोन्स दूर निकाले जाते हैं, और जिस स्त्री के अंदर वो हार्मोन कम है, जिस महिला के अंदर वो हार्मोन कम है, उसको उस इंजेक्शन के तौर पर या ड्रग्स के तौर पर दिया जाता है। तो इसके बहुत सारे स्पेसिफिक इफेक्ट्स भी हम पाए जाते हैं। एंटीनियोप्लास्टिक इफेक्ट्स है, यानी क्या है, आपके शरीर के अंदर कोई गांठ बनती है या कोई नियोप्लास्टिक लीजन्स आते हैं तो उसको भी गलाने का काम, उसको रिग्रेस करने का काम कौन कर सकता है? स्वमूत्र कर सकता है। तो शिवाम्बु का पौराणिक इतिहास हमने देखा, शिवाम्बु का मॉडर्न इतिहास हमने देखा, मल और मूत्र इसमें क्या फर्क है हमने समझा, मूत्र वेस्ट नहीं है बेस्ट है ये भी हमने समझा है। अब लोग बोलते हैं कि अगर इतना अच्छा है तो मेरा डॉक्टर मुझे क्यों नहीं बताता है, मेरा साइंस ने इसके ऊपर कुछ खोजबीन की है कि नहीं की है। लोग ऐसा भी बोलते हैं आपको ही ज्यादा समझ है, मेरे डॉक्टर को क्या समझ नहीं है, वो मुझे क्यों नहीं बताता है, मेरा फैमिली डॉक्टर क्यों नहीं बताता है। ऐसा लोग जनरली पूछते हैं, लेकिन उनके लिए मैं बता दूं कि साइंस ने जितना यूरिन थेरेपी के ऊपर, यूरिन नाम के इस द्रव्य के ऊपर संशोधन किया है, उतना द्रव्य के और किसी द्रव्य पर संशोधन हुआ ही नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे जाओ और एक, मैं कहता हूं इसलिए एक सर्च दे दो, मेडिसिन मेड आउट ऑफ ह्यूमन यूरिन, मानवीय मूत्र से बनाई हुई दवाइयां, आपको हजारों रिसर्च पेपर्स आएंगे, जो रिसर्च पेपर्स को आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। इतनी सारी दवाइयों का निर्माण मानवीय मूत्र से होता है। तो इतनी सारी दवाइयों का निर्माण मानवीय मूत्र से होता है तो उसका डायरेक्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है, जामा है, साइंस है, इसके अंदर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर कुछ चीजें हम ले लेते हैं, जो जैसे एक यूरोकैनस नाम की दवा है, यूरोकैनस, है ना। ये यूरोकैनस दवा एक इंजेक्शन का कीमत 2,500-3 हजार से 3,500 रुपए तक है ना। इमरजेंसी में जो बहुत सारे कार्डियोलॉजिकल कोई इंफेक्शन हो जाता है या कोई न्यूरोलॉजिकल इंफेक्शन हो जाता है, यानी क्या होता है कि खून के अंदर कोई क्लॉट आ जाता है तो उसकी वजह से तकलीफ होती है या कोई कार्डियक अरेस्ट होता है, तो ऐसे समय में यूरोकैनस का इस्तेमाल किया जाता है। ये यूरोकैनस इंजेक्शन जो है किस चीज से बना है, अगर आप उसका ब्रोशर लेकर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा दिस इंजेक्शन, कंटेंट में लिखा होगा दिस इंजेक्शन इज मेड आउट ऑफ ह्यूमन यूरिन, यानी मानवीय मूत्र से बनाया हुआ ये दवा है ना। तो यूरोकैनस से क्या का इस्तेमाल खून को पतला करने के लिए, इमरजेंसी में खून को क्लॉट दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये मानवीय मूत्र से बनता है तो उसका डायरेक्ट इस्तेमाल भी हो सकता है। एक CD8 नाम का ड्रग है जो चाइनीज रिसर्चर्स ने किया हुआ है, ये एंटी कैंसरस इंजेक्शन है ना। किस चीज से बना है? मानवीय मूत्र से बना है। एक परगनॉल करके ओवुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दवाई है ना, ये भी इस्तेमाल मानवीय मूत्र से बनाई हुई दवाइयां हैं। एक यूरियाफिल हो, यूरिया पॉलिट्रोपिन हो, बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ डिस्कस करते हैं। जब गायनेकोलॉजिस्ट डिस्कस करते हैं तो उनको मैं पूछता हूँ कि आप यूरिया पॉलिट्रोपिन इस्तेमाल करते हैं, यूरियाफिल इस्तेमाल करते हैं, प्रोफिसी नाम की एक दवाई है वो इस्तेमाल करते हैं? बोलते ये तो हार्मोनल ड्रग्स है। हाँ, इनफर्टिलिटी में बहुत सारी महिलाओं को जिनको बच्चे नहीं होते हैं तो उनको फर्टिलिटी के लिए ये ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज से बना है? जब ये पूछते हैं तो हंसने लगते हैं, मानवीय मूत्र से बना है। तो इतनी सारी दवाइयां अगर मानवीय मूत्र से बनती है तो उसका डायरेक्ट इस्तेमाल भी हो सकता है ना? लेकिन इसमें क्या है, हम सोचते नहीं है उस तरह से। अगर आप देखो कि एक एंटीनियोप्लास्टोन नाम का एक बहुत बड़ा इंजेक्शन है ना। ये एंटीनियोप्लास्टोन क्या है? आपके मेरे शरीर के अंदर स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। ये एंटीनियोप्लास्टोन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो चयापचय की क्रिया चल रही है, जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, यानी पेशियां बनना मृत होना, पेशियां बनना मृत होना या अखंडता से चल रहा है, यानी एक पेशियां जो है एक साइकिल में चलती रहती है ना। अब ये जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो अगर विकृत हो जाए, वो विकृत क्यों होता है? क्योंकि शरीर के अंदर कुछ एसिडोसिस बढ़ता है, तो उसकी वजह से आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हो जाती है और उसकी वजह से शरीर के अंदर कोई गांठ बनती है। यानी आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब न हो, आपके शरीर के अंदर कोई गांठ न बने, इसके लिए भी शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते रहते हैं। तो उसमें एक एंटीनियोप्लास्टोन नाम का एक हार्मोन है
वो क्या करता है, आपके शरीर के अंदर कोई गांठ नहीं बनने देता है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा व्यसन करता है, बहुत सारी मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है, जिनका शरीर बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिक हो जाता है, एसिडोसिस बढ़ता है, उसकी वजह से उनके शरीर के अंदर ये एंटी नियोप्लास्टिन काम नहीं कर पाता है, ऐसे लोगों के शरीर के अंदर कोई गांठ बन जाती है। तो साइंस ने क्या किया, साइंस ने क्या किया, जिनके शरीर के अंदर इस तरह के नियोप्लास्टिक लीजन्स तैयार होते हैं, साइंस ने क्या किया, जो हेल्दी लोगों का मूत्र है वो इकट्ठा किया और उसके अंदर ये एंटीनियोप्लास्टोन पाया गया। तो उन्होंने क्या किया, उस यूरिन से उस एंटीनियोप्लास्टोन को बाजू किया और वो एक इंजेक्शन बनाया, और उस इंजेक्शन को किसको लगाया, जिनके शरीर के अंदर इस तरह की गांठ बनी है उनको इंजेक्शन लगाया। अब क्या हुआ, उसके शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में एंटीनियोप्लास्टोन मिला, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसकी गांठ रिग्रेस होने लगी, इस तरह के नियोप्लास्टिक लीजन्स क्या हो गए, कम होने लग गए, गलने लग गए, और ऑटोमेटिकली पेशेंट ठीक होने लग गया। तो आप मुझे बताओ कि किसी और के यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ हार्मोन आप इंजेक्शन के द्वारा आपके शरीर को लगा रहे हैं, ये क्या यूरिन थेरेपी नहीं है? जरूर है ना। तो किसी दवाई के माध्यम से लाखों का खर्चा करके आप कर रहे हैं। आपको पता है एक इंजेक्शन की कीमत कितनी है? जिनके शरीर के अंदर इस तरह की गांठें बनती है, एक इंजेक्शन की कीमत 1.5 लाख रुपए है। 20-20 इंजेक्शन का कोर्स होता है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए आपके पास है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। किस चीज से बना है? मानवीय मूत्र से बना है। तो आप कहेंगे इतना सारा मतलब मूत्र से बना हुई दवाई की कीमत इतनी क्यों है? क्योंकि एक इंजेक्शन बनाने के लिए 60 से 70 हजार लीटर यूरिन इकट्ठा करते हैं एंटीनियोप्लास्टम के लिए, है ना। तो 60 से 70 हजार लीटर यूरिन इकट्ठा करना होगा। तो आपको बताऊं कि बाकायदा यूरोप के अंदर एक पोर्टाजॉन और एंजाइम्स ऑफ अमेरिका नाम की एक संस्था है, मतलब जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो क्या करती है, आपके घर के सामने या घर में ही यूरिनल दे देती है, और महिलाओं का यूरिन अलग से इकट्ठा किया जाता है और पुरुषों का यूरिन अलग से इकट्ठा किया जाता है, और इससे ये ढेर सारी बीमारियां क्या है दूर की जाती है। इसका इस्तेमाल इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए यूरिन इज अ गोल्ड माइन कहा जाता है ना। तो उसके लिए कोई मुफ्त में तो ये सब करेगा नहीं, तो बाकायदा फार्मास्यूटिकल कंपनियां घर घर में जाकर यूरिन इकट्ठा करती है, यूरिन बैंक्स होती है, और आपको आप जितना लीटर यूरिन देंगे उसके लिए पैसे भी मिलते हैं। तो इतनी सारी दवाइयां हैं जो मानवीय मूत्र से बनाई जाती है। जैसे आपके शरीर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस है, H11 नाम का एक जो हार्मोन है जो आपके कैंसर सेल्स को ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मानवीय मूत्र से बनाई जाती है ना। बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आज एक्सट्रैक्ट की गई है। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समझेंगे कि इतनी सारी दवाइयां अगर मानवीय मूत्र से बनाई जाती है, जैसे अमोनिया का एग्जाम्पल ले लो, है ना। अमोनिया जो है वो आपके स्किन के लिए बेस्ट है, और अमोनिया को निकालने का एक ही तरीका है सिंथेसाइज्ड यूरिया, और यूरिया का सोर्स जो है वो मानवीय मूत्र से होता है। ऐसी बहुत सारी मिनरल्स सप्लीमेंट्स जो है वो भी मानवीय मूत्र से निकाली जाती है ना। तो मेलाटोनिन, आगे ना और एक चीज देखो कि मेलाटोनिन क्या है, आपके ब्रेन के अंदर स्रावित होने वाला हार्मोन है। वो क्या करता है, आपका उत्साह बढ़ाता है ना, आपका स्टेमिना बढ़ाता है, और मेलाटोनिन एक्सट्रैक्ट यूरिन से किया जाता है, और इस तरह के इंजेक्शन या दवाई के रूप में मेलाटोनिन दिया जाता है शरीर के अंदर। तो मेलाटोनिन जो है इवन दवाई के रूप से ले लो या डायरेक्ट स्वमूत्र से आपको मिल जाता है, क्योंकि सुबह सुबह के पहले मूत्र में भी मेलाटोनिन पाया जाता है। अगर आप वापस इसको इस्तेमाल करते हो तो आपका उत्साह स्टैमिना बढ़ने में मदद करता है। और बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपकी किताब पढ़ी, आपका लेक्चर सुना, और सुबह का मैं जब से स्वमूत्र पीना शुरू किया हूँ, पहले तो आलस रहता था, काम में निरुत्साह रहता था, लेकिन दिन भर एक लिथार्जी रहती थी, लेकिन जब से यूरिन शुरू किया मेरी कार्य क्षमता बढ़ी है, मेरा उत्साह बढ़ा है। क्यों? क्योंकि आपको मेलाटोनिन वापस मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी सब्सटेंसेस है जो आपके यूरिन में पाए जाते हैं। उसकी घृणा करने लायक कोई चीज नहीं है। समय की पाबंदी है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि आज अगर इतने सारे सब्सटेंसेस, इवन थायरॉक्सिन जो होता है ना, जो आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन्स को नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर भी क्या है, यूरिन से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट की हुई पाई जाती है।
स्पेशली मैं कहूंगा कि एंटी कैंसरस सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उससे बहुत सारी जो मेडिसिन बनाए जाते हैं तो उसका इस्तेमाल भी डायरेक्ट हो सकता है। यूरिन एक एक्सलेंट बायो फीडबैक है। कभी कभी क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर, जैसे आपने इनॉकुलेशन सुना होगा, है ना, कि अधमरी जो जंतु होते हैं वो आपको वापस दिए जाते हैं आपके शरीर के अंदर इंजेक्शन के द्वारा। वो क्या होते हैं कि जब वो वापस दिए जाते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर में पैदा हुआ इन्फेक्शन दूर होने में मदद होता है। इस तरह से एक फीडबैक के तौर पर भी यूरिन बहुत ही अच्छा तरह से काम करता है। तो शिवांबु चिकित्सा कोई प्रयोग अवस्था में नहीं रही है, इसका इस्तेमाल पुराने जमाने से होता आया है, आज मॉडर्न डेज में भी हो रहा है। लेकिन आपके डॉक्टर इस तरह से सोचते नहीं है एक बात, और उनको ये चीजें बताई गई नहीं है। और मैं सबसे ये चीज कहूंगा कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है वो क्यों बताएगी आपको, वो क्यों बताएगी, क्योंकि ये तो गोल्ड माइन है उनके लिए। ये मल्टी बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है। दुनिया में दो इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, एक है आर्म्स एंड एम्यूनेशन, है ना, एम्यूनेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो अपने एम्यूनेशन डेवलपिंग कंट्रीज को बेचती है, दोनों में झगड़ा लगाकर बेचती है। और दूसरी इंडस्ट्री है हेल्थ इंडस्ट्री, है ना, हर चीज के लिए हम गोली दवाइयां खाने लग गए हैं और उसकी वजह से तकलीफें हैं। देखो कि जो महान तत्ववेत्ता हो गया जिन्होंने दवाइयों की खोज की, उनका नाम था हिप्पोक्रेटस। जिन्होंने मेडिसिन नाम का रिसर्च पेपर लिखा, उन्होंने मेडिसिन नाम का रिसर्च पेपर लिखा तो पहले पेज पे एक वाक्य लिखा, योर फूड इज योर मेडिसिन। आपकी अन्न ही आपका दवा है। आज हम दवाइयां कैसे खा रहे हैं, अन्न की तरह खा रहे हैं, है ना, सुबह 2 गोली, दोपहर में 4 गोली, शाम को 5 गोली, वो खाए बगैर खाना नहीं खा सकते। एक्चुअली उन्होंने ये दवाइयों का खोज इस तरह से नहीं किया था। हाँ, अगर किसी को टीबी है, बहुत अच्छी उपचार प्रणाली है ना, दवाइयां खाओ आप ठीक हो जाते हो। मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, आप गोली एक दवाई खाओ आप ठीक हो जाते हो। लेकिन डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हृदय विकार है, दमा अस्थमा है, पैरालिसिस है, कैंसर है, जिंदगी भर दवाइयों के ऊपर रहना ये कोई मतलब उपचार नहीं है, है ना। तो जिनको पता चला है, जिनको ये साइंस समझ में आता है, वो तुरंत इस चीज को अपनाते हैं। इसमें कोई एवर्शन रखने की जरूरत नहीं है, कोई डिस्गस्टिंग फीलिंग रखने की जरूरत नहीं है। आपका यूरिन क्या है, आपकी एक बहुत बड़ी दवा है, प्रकृति ने आपके पास ही चीज दी है। तो शिवांबु का पौराणिक इतिहास हमको समझ में आया, शिवांबु का मॉडर्न इतिहास हमको समझ में आया, मल और मूत्र इसमें क्या फर्क है ये समझ में आया, साइंस इसके ऊपर क्या सोचता है ये भी हमको समझ में आया। अब प्रश्न एक ही बचता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। लोग बोलते हैं डॉक्टर सब समझ में आया, अब जल्दी जल्दी बताओ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, है ना। तो स्वस्थ रहने के कुछ तरीके हैं। तो इसमें पहला उपयोग आता है कि शिवांबु पान। शिवांबु पान यानी क्या है, शिवांबु पीना। जो निरोगी है, जो निरोगी रहना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही सुबह का पहला स्वामूत्र पीना चाहिए। पहले 4 बूंद, आखिरी 4 बूंद छोड़कर बीच की जो मिड स्ट्रीम यूरिन है उसको पीने की पद्धति क्या है, शास्त्रों में बताई है। अब लोग बोलते हैं कि सुबह का ही पहला क्यों पीना है। एक तो डामर तंत्र में भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को बताया है, उसमें पहले मूत्र के बारे में बताया है ना, तो शास्त्रों में लिखा है इसलिए पहला पीना है। दूसरी चीज, अगर आप थोड़ा सा साइंस के तौर पर अगर हम देखें तो ये दिखता है कि रात भर जब हम सोते हैं तो रात भर शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रिया प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते रहते हैं, और सुबह के पहले मूत्र में बहुत सारे हार्मोन जो वैल्यूएबल है वो एक्सक्रीट होते रहते हैं, ज्यादा हुए होते हैं, तो उस समय ज्यादा थे इसलिए बाहर निकाले जाते हैं। उसको अगर आप रिसर्कुलेट करते हो तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होता है, उनकी ग्रंथियों को इतना ज्यादा काम नहीं पड़ना पड़ता है। जैसे आपके ब्रेन के अंदर पिनियल नाम की ग्रंथि है जिसके अंदर ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, वो सिर्फ पहले स्वामूत्र में पाया जाता है। साइंस से कहता है, जापान में एक डॉक्टर नकाउ करके है, वो मिरेकल कप ऑफ लिक्विड इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था है, मिरेकल कप ऑफ लिक्विड इंस्टीट्यूट, यानी जो स्वामूत्र के ऊपर रिसर्च करते हैं। उनका कहना है कि सुबह के पहले मूत्र में ये मेलाटोनिन पाया जाता है, बाकी मूत्र में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ब्राह्मी मुहूर्त पर सुबह सुबह आपके पिनियल ग्रंथि से एक ही बार मेलाटोनिन स्रावित होता है। आप देखो सुबह सुबह आप एकदम उत्साही होते हो, लेकिन वो दिन भर उत्साह आपका टिका नहीं रहता है, क्योंकि एक ही बार ये स्रावित हुआ है। और ऊपर से आप अरबट चरबट खाते हो तो क्या होता है, शरीर के अंदर ये लिथार्जी पैदा होती है, आप
अन्न भी बहुत ज्यादा तड़स भरकर खाते हो, पकाया हुआ अन्न ज्यादा खाते हो, तो शरीर के ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा ये पचन संस्था के ऊपर तान आ जाता है। उसकी वजह से शरीर क्या है, आपके शरीर के अंदर ये हार्मोन्स कम पड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से आप उत्साह दिन भर टिका नहीं रहता है। तो अगर सुबह सुबह आप स्वमूत्र पान करते हो तो ये मेलाटोनिन वापस आपको मिल जाता है और उसका फायदा बहुत सारा होता है। तो इसलिए सुबह का पहला स्वमूत्र निरोगी इंसान जो है, जो निरोगी है, जो निरोगी रहना चाहते हैं, उनको सुबह सुबह पीना चाहिए, है ना। आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके घर वाले को, सबको बताना चाहिए। हमारे पिताजी ने हम दोनों भाइयों को बचपन से चम्मच चम्मच से पिलाया है। जब हम 6 महीने साल भर के थे तब से हमको शिवामू पीना सिखाया। और बचपन में हम कोई पेशेंट हमारे पास आते थे तो हम पी के दिखाते थे, तो तालियां बजती थी, तो हमको भी अच्छा लगता था, है ना। तो बचपन से हम पीते आए हैं और आज तक मुझे कोई गोली दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। आज मेरी उम्र 49 रनिंग है और आज तक मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, किसी भी मतलब बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से ये पिताजी ने दी हुई ये संजीवनी है ना। तो आपके बच्चों को अगर आप करते हैं तो उनके जीवन में स्वास्थ्य प्रदान करने का एक बहुत बड़ा सेवा का काम आप करते हो, है ना। तो आज बीमार पड़ना क्या है, बहुत बड़ा खर्चीला काम है ना। एक बार बीमार पड़े और आप एक बार इस हॉस्पिटल के चक्कर में घूमने लग जाए तो क्या होता है, आप चाहे कोट्याधीश हो, अब्जाधीश हो, आपकी कोट्याधीशता कब खत्म हो गई आपको पता भी नहीं चलता है। तो निरोगी इंसान को सुबह का एक वक्त पीना चाहिए। लेकिन अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, तो तज्ञों के मार्गदर्शन में थोड़ा सा ये आमरोली क्रिया करनी चाहिए, जिसके अंदर क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्वमूत्र पान करना होता है। थोड़ा सा उपवास करके आमरोली क्रिया करने की पद्धति होती है। उपवास आप जानते हैं कि उपवास ही बहुत सारे रोगों का रामबाण है। लंघनम परम औषधम कहा है। हमारे यहाँ जो भी कैंसर के पेशेंट आते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिसीज के पेशेंट आते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के पेशेंट आते हैं, या कोई हेमिप्लीजिया है, पैरालिसिस है, इस तरह के पेशेंट आते हैं, तो उनको हम उपवास में रखते हैं, है ना। तो उपवास में रखते हैं तो उसमें बोलते हैं कि खुद का स्वमूत्र पीते रहो। और आपको मैं आश्चर्य बता दूं कि 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन तक हमने उपवास दिया है और स्वमूत्र पान करते हैं और भूख ही नहीं लगती है। आराम से खुद का स्वमूत्र पीकर ये उपवास कर पाते हैं और एक तरफ शरीर की शुद्धि हो जाती है। तो थोड़ा सा जो बीमार है उनको तज्ञों के मार्गदर्शन में उपवास करना होता है। तो उसमें करना क्या होता है कि हफ्ते में 1 दिन का उपवास या 15 दिन में 1 दिन का उपवास, उस दिन पूरा का पूरा शिवामू पीने की पद्धति होती है। तो पीने के लिए हमेशा क्या करना है, ताजे स्वमूत्र का इस्तेमाल करना है, यानी अभी हुआ तुरंत पी लिया, या ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे तक रखी हुई शिवामू का आप ताजा कह सकते हैं। यानी कोई भी इंटरनल एप्लीकेशन है उसके लिए क्या है, ताजे स्वमूत्र का इस्तेमाल करना है। अब शिवाम्बु लंघन, जैसे बताया कि जब कोई बीमारी आती है तो क्या करना चाहिए, शिवाम्बु लंघन करना चाहिए, यानी खुद का स्वमूत्र खुद पीकर कुछ दिन रहना होता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप जितना भी स्वमूत्र होता है पूरा का पूरा पीकर रहना है। अभी मेरे सेंटर में एक करेवार करके सर है जो शिक्षक थे, उनकी उम्र 73 है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज थे, थायराइड डिसफंक्शन है, आज 13वां 14वां दिन है और पूरी तरह से उपवास कर पा रहे हैं, है ना, शिवाम्बु के ऊपर है। तो इस तरह से कोई बीमार व्यक्ति है तो तज्ञों के मार्गदर्शन में अगर आप थोड़ा सा शिवाम्बु पान करेंगे, उपवास करेंगे, तो उसका लाभ होता है। अब और एक तरीका है, जैसे शिवाम्बु नाक से भी एनिमा ले सकते हैं, शिवाम्बु लेपन कर सकते हैं। जैसे शिवाम्बु नेत्र प्रक्षालन है, यानी कोई आंखों की समस्या है तो आई ग्लासेस मिलते हैं, आई ग्लास में आपका फ्रेश यूरिन ले लो और उससे आंखें धो। जैसे रेटिनल डिटैचमेंट है जैसी तकलीफ है, कॉर्नियल डिजनरेशन है, या कोई ग्लूकोमा की तकलीफ है, मोती बिंदु, कास बिंदु जैसी तकलीफ है, इवन सिंपल रिफ्रैक्टिव एरर है, लोगों के चश्मे भी उतर जाते हैं अगर आप रेगुलर शिवाम्बु से आंखें धोते हो। तो आई ग्लास में ताजा स्वमूत्र लेना है, उसमें आंख को डिप करना है और आंखें ब्लिंक करनी है। 1-2-4 बार ऐसे करें, फिर दूसरे आंख में दूसरा यूरिन लेकर करें। ऐसे सुबह शाम अगर आंखें धोते हैं तो आंखों का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। शिवाम्बु नेति भी कर सकते हैं, है ना। अब कोरोना के समय में सुबह शाम जो बाहर से घूम के आते हैं, अगर आप गर्म पानी से नेति करते हो तो साथ ही साथ शिवाम्बु से भी नेति करोगे तो आप देखते हैं कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही अच्छी होती है। जिनको नेजल पॉलिप्स बनते हैं या कोई एस्थमेटिक टेंडेंसीज होती है, बार बार आप देखते हैं कि जैसे बार बार सर्दी होना, खांसी होना, रिनाइटिस की तकलीफ है, ऐसे लोगों को क्योंकि उनका नेजल ट्रैक बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हुआ रहता है, तो उसको डिसेंसिटाइज करने के लिए शिवाम्बु नेति भी कर सकते हैं। तो उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर से वो वार्म वाटनेस होता है, उसके अंदर वो क्षारीय तत्व भी होते हैं,
अल्कलिनिटी होती है, तो आराम से आप जल नीति के लिए भी क्या है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शिवाम्बु लेपन यानी शिवाम्बु की पट्टी रखने की पद्धति है। सपोज कोई अंदर में कोई गांठ है ना, कोई सूजन फूगन है, तो ऊपर से शिवाम्बु की पट्टी रखेंगे तब भी फायदा होता है। तो शिवाम्बु फर्मेंटेशन करने के लिए, शिवाम्बु की पट्टी रखने के लिए भी ताजे स्वमूत्र का इस्तेमाल करना है ना। तो ताजे स्वमूत्र की पट्टी रखो, फिर 2 घंटे के बाद वो पट्टी धो के दूसरी पट्टी लगानी है, यानी सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। ऐसे शिवाम्बु की पट्टी रखने से भी आपके शरीर के अंदर के ट्यूमर्स गलते हुए हमने देखे हैं, रिग्रेशन हो जाता है। तो शिवाम्बु पट्टी रखने के लिए भी ताजे स्वमूत्र का इस्तेमाल करना है। इवन कोई जल गया, कट गया, खरोच आ गई, तो पहले 15 मिनट, जैसे कट गया, पहले 15 मिनट में अगर आप उसके ऊपर शिवाम्बु डालते हो, उस वक्त आपका नहीं आ रहा है, किसी और का भी यूरिन उसके ऊपर डालते हो, तो एक उत्तम एंटीसेप्टिक बनता है। उसके अंदर कभी पस नहीं होगा, कभी सेप्टिक नहीं होगा, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मिलता है। तो जैसे मैंने कहा कटी उंगली पे भी पेशाब नहीं करेगा, ये कहावत ऐसी नहीं आई है, उसके पीछे ये पुरातन जमाने से लोग ये करते आए हैं, देहातों में करते हैं, मॉडर्न डेज में भी हम ये करेंगे तो जरूर उसका लाभ है। उसके लिए भी जख्म के ऊपर डालने के लिए भी क्या करना है, हमेशा ताजे स्वमूत्र का इस्तेमाल करना है। अब एक पुराने शिवाम्बु का इस्तेमाल करने का तरीका है, तो वो कैसा है कि शिवाम्बु मॉलिश है ना, जैसे आपका यूरिन या किसी और का भी यूरिन बॉटल में भर के धूप में रख दो, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन जब पुराना हो जाए, मिनिमम 4-5 दिन पुराना हो, तो ऐसे यूरिन को क्या करना है, थोड़ा सा कपड़े से छान कर लेना है और उससे अपने पूरे शरीर को मसाज करना है। पूरे बॉडी को, पैर से लेकर सिर तक पूरे बॉडी को मसाज कर सकते हैं। जैसे किसी बाउल में शिवाम्बु ले लिया, उसमें एक टर्किश टॉवल का टुकड़ा डुबो दिया और उससे पूरे बॉडी को घिसा। नहाने से पहले एक 10-15 मिनट अगर आप ये मसाज करते हो तो आप देखेंगे कि आपके स्किन के सारे रंध्र खुलने लगते हैं, है ना, ऑक्सीजनेशन ठीक से होने लगता है। इवन आप देखेंगे कि आपके स्किन के ऊपर जो बुढ़ापे की झुर्रियां आती है वो भी नहीं आती है, आपकी स्किन हमेशा तरोताजा रहती है। उसके लिए क्या करना है, शिवाम्बु मसाज का इस्तेमाल हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो बनते हैं, आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं, है ना, या फेस पैक लगाते हैं, उसके अंदर क्या होता है ना, अमोनिया होता है। अमोनिया क्या है, कहां से निकालते हैं, मेडिकेटेड यूरिया से निकालते हैं। मेडिकेटेड यूरिया कहां से निकालते हैं, ओनली सोर्स इज ह्यूमन यूरिन, यानी किसी का मूत्र आप पैसा देकर ब्यूटी पार्लर में जाकर चेहरे पे लगाते हो और खुद का खुद लगाओ, तुमको ग्लो आ जाएगा, तुम्हारा चेहरा निखर जाएगा, तो बोलते नहीं नहीं डॉक्टर ये कैसे जमेगा। यानी आपका मूत्र आप कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल से, किसी और का मूत्र आप लगाते हो, आपका खुद का लगाओगे तो अच्छा है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस शिवाम्बु मसाज करवाती हैं, शिवाम्बु मसाज करती हैं। हाँ, हमारे पास बहुत सारे मराठी फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं। हाँ, अब पब्लिक में उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे डायरेक्टर्स भी आते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स आते हैं, तो कहते हैं कि डॉक्टर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंड है, मतलब प्राइवेटली हम ये प्रैक्टिस करते हैं, शिवाम्बु मसाज करते हैं, क्योंकि उससे स्किन तरोताजा होती है, ये पता है। तो इतने सारे लोग, इतने सारे, क्योंकि उनकी स्किन ही क्या है, उनका प्रेजेंटेशन है, क्योंकि उसके ऊपर उनका करियर मतलब निर्भर है। तो हम भी अगर बचपन से ही हमेशा अगर शिवाम्बु से मसाज करें तो आप देखेंगे कि कभी बुढ़ापे की झुर्रियां नहीं आएगी, आपकी स्किन हमेशा तरोताजा रहेगी। उसके लिए शिवाम्बु मसाज करना है। स्पेशली कैंसर के पेशेंट में, जो दुर्धर बीमारियों से बीमार है, असाध्य बीमारियों से बीमार है, उसमें शिवाम्बु मसाज एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो शिवाम्बु पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शिवाम्बु मसाज से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसमें और एक चीज है कि जैसे शिवाम्बु एनिमा दिया जाता है, जैसे उपवास हम करते हैं, शिवाम्बु की बस्ती भी ले सकते हैं। यानी जब उपवास करते हैं तो शरीर के अंदर की सारी टॉक्सिटी फ्लो होकर कहाँ जाती है, पेट के अंदर जाती है, आपके मलाशय के अंदर आई होती है। और जो भी मॉडर्न डेज में बस्ती लेते हैं, घी का बस्ती लेते हैं या गर्म पानी का बस्ती लेते हैं, उसके बजाय आप खुद का स्वमूत्र का बस्ती ले लें, तो 8-10 घंटे 12 घंटे पुरानी भी शिवाम्बु का इस्तेमाल एनीमा के लिए किया जा सकता है। तो एनीमा से क्या होगा, मलाशय साफ होगा, तो उसमें फायदा होता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा इसोफेगस कैंसर है, तो ऐसे में क्या होता है, गले से अंदर निगलना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे लोगों को हमने ड्रिप एनीमा लगाया। यानी क्या है, गुदद्वार से पाइप डालकर उनके बड़े आंत के अंदर ड्रॉप 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 शिवाम्बु गिरता रहा और ये देखा गया कि उनका गला खुल गया। वो ये देखा गया कि वो ऊपर से मुंह से भी पी पाए,
क्योंकि ये शिवाम्बु एनीमा का तरीका हमारे रिसर्च सेंटर में हमने इस्तेमाल किया है। तो शिवाम्बु का पौराणिक इतिहास हमने देखा, शिवाम्बु का मॉडर्न इतिहास देखा, मलमूत्र के साथ उपचार किए जाने वाला मूत्र पवित्र कैसे है ये भी हमने समझा, मूत्र कैसे हमारे शरीर के अंदर काम करता है ये भी समझा, साइंस इसके ऊपर क्या सोचता है ये भी समझा, स्वमूत्र का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी समझा। अब जनरल प्रश्न होते हैं कि डॉक्टर मेंसेस के दौरान शिवाम्बु लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली क्या है, मेंस्ट्रुअल ट्रैक और यूरिन ट्रैक अलग अलग है। अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हो तो उस समय भी शिवाम्बु लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि महिलाओं के माहवारी के समय पहले 2 दिन 3 दिन मेंस्ट्रुअल जब तक फ्लो है तब तक शिवाम्बु न ले, अदरवाइज बाकी समय में आप शिवाम्बु ले सकते हैं। और एक जनरल प्रश्न आता है, मुझे डायबिटीज है उसकी गोली चल रही है, मुझे हाइपरटेंशन है उसकी गोली चल रही है, क्या मैं शिवाम्बु पान कर सकता हूं? जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आमतौर पर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय विकार, दमा, अस्थमा के अंदर खून पतला करने की गोली है या शुगर कम करने के लिए 2 गोली है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए गोली है, तो उसके साथ वो गोली के साथ भी आप खुद का स्वमूत्र पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसको नहीं पीना है? जिनको कोई हायर पोटेंसी के स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, है ना, हायर पोटेंसी के कुछ अलग तरीके के मेडिसिन है जो स्टेरॉइडल है, ऐसे वक्त शिवाम्बु नहीं लेना है, तज्ञों के मार्गदर्शन में ले, क्योंकि वो स्टेरॉइडल डोज एक फिक्स होता है। वो क्या होगा, आपके मूत्र में आएगा, वापस आपके शरीर के अंदर जाएगा, तो आपके खून के अंदर स्टेरॉइड का डोज बढ़ जाएगा, तो आपके फिजिशियन को समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे वक्त शिवाम्बु क्या है, तज्ञों के मार्गदर्शन में ले, अदरवाइज बाकी समय में आप शिवाम्बु ले सकते हैं। और एक जनरल प्रश्न होता है, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले यानी आधा घंटा पहले, यानी शिवाम्बु पीने के बाद आप आधा घंटे के बाद खा सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत शिवाम्बु कभी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद 2 घंटे तक शिवाम्बु नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपने खाना खाया ऊपर से शिवाम्बु पिया तो क्या होगा, वो डाइल्यूट होगा और फिर आपका खाना ठीक तरह से डाइजेशन नहीं होगा। तो इसलिए खाली पेट ही शिवाम्बु ले तो बेहतर है। तो निरोगी इंसान है उनको सुबह की एक वक्त की शिवाम्बु जरूर पीना चाहिए। अगर मैं लास्टली यही कहूं कि शुद्ध शरीर होना ये परम आवश्यक है ना। शुद्ध शरीर के अंदर क्या होगा, एक अकंप मन होगा। अकंप मन होगा तो क्या होगा, उसके अंदर एक दिव्य आत्मा होगी और फिर क्या होगा, आपसे कुछ दिव्य काम हो सकते हैं। तो पुराने जमाने में सभी योगी लोग है ना, उस दिव्यता को पाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे या आमरोली क्रिया करते थे, सीक्रेटली करते थे। आज हम एक दवाई के माध्यम से, एक उपचार पद्धति के माध्यम से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा शरीर है, अकंप मन है, एक दिव्यता आपके पर्सनालिटी में है। अगर ऐसा हो तो हम क्या है, जीवन में बहुत सारी अच्छी अभिव्यक्तियां कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे चीजों के बारे में मैंने यहाँ पर चीजें की है, समय की पाबंदी है। अगर आपसे कुछ प्रश्न है तो उसका जवाब मैं देना चाहूंगा, तो कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हम मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। ऐसा लग रहा है कि 10-15 मिनट हुए हैं सिर्फ। आई एम सो थैंकफुल टू यू। 2-3 प्रश्न मैंने नोट किए, हमारे साधक के आए हैं। एक जन कह रहा है कि हम वो मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेते हैं, तो अब जब शिवाम्बु लेंगे तो वो लेने की जरूरत है क्या, और आपके क्या विचार है मल्टीविटामिन टैबलेट? एक्चुअली क्या है कि अगर मुझे एज ए नेचुरोपैथ पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि विटामिन सप्लीमेंट्स जो होते हैं कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, अगर आप इस तरह के विटामिन लेते हैं तो शरीर के अंदर वो पूर्णतः एब्सॉर्ब नहीं होते हैं, है ना। हमारे देश के अंदर 2 दवाइयां ज्यादातर बिकती है और उसमें ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस है। एक है खून पतला करने की दवाई और दूसरी है मल्टीविटामिन, है ना, विटामिन सप्लीमेंट्स। फिर भी मैं कहूंगा कि ठीक है, हम हाइब्रिडाइज्ड खाते हैं, ठीक तरह से हम अन्न नहीं लेते हैं, तो इसलिए सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके साथ शिवाम्बु में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, शिवाम्बु ले सकते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा है सर कि वो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तब भी शिवाम्बु ले सकते हैं? यस, एक्चुअली क्या है कि आप नॉनवेज लेते हैं, यानी एक तरफ आप शरीर जो है, मनुष्य का शरीर शाकाहारी है ना। जब आहार के विषय में बात करेंगे तो और डिटेल में एक लेक्चर हो जाएगा उसके लिए। तो जो भी मेरे पास जो रुग्ण आते हैं उनको तो हम शाकाहारी ही बना के भेजते हैं, ठीक है। फिर भी मैं कहूंगा कि नॉनवेज आप खाने के आदी है तो फिर भी शिवाम्बु लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि सपोज
आपने आज नॉनवेज खाया है ना, तो आपने गलती की है ना, आपके शरीर के अंदर ये विजातीय द्रव्य इकट्ठे किए, तो दूसरे दिन क्या करो, थोड़ा सा उपवास करो, आधा दिन तो उपवास करो, उस दिन ज्यादा शिवामू ले लो, ताकि कल जो गलत अन्न हमने डाला है उसका क्या होगा, थोड़ा सा सफाई होगा। जैसे मैंने कहा कि शिवामू एक उत्तम क्लींजिंग एजेंट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉनवेज खाते हैं तब भी शिवामू आप ले सकते हैं। और सर किसी ने कहा है कि जिनको डायबिटीज है वो कितनी बार शिवाम्बू ले, या किसी को हाइपरटेंशन है तो वो कितनी बार ले? यस, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उनको मैं सलाह दूंगा कि सुबह एक वक्त और शाम के वक्त, यानी 2 या 3 बार भी शिवाम्बू आप ले सकते हैं। जब आप शिवाम्बू लेना शुरू करेंगे और नैसर्गिक आहार लेना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगती है। तो इस वक्त ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि अगर आपकी दवाइयां आप ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, उस वक्त शिवाम्बू भी लेंगे तो आपकी शुगर नॉर्मल की तरफ आएगी, और ऊपर से आप इंसुलिन का डोज आपको कम करना पड़ेगा या टैबलेट का डोज आपको कम करना पड़ेगा। तो आप जब शिवाम्बू चिकित्सा करने लगते हैं तो थोड़ा सा तज्ञों के मार्गदर्शन में बार बार आपको शुगर टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी शुगर लो साइड में आएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस होता है, इसलिए तज्ञों के मार्गदर्शन में शिवाम्बू ले। नॉर्मली 2 टाइम शिवाम्बू लेने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपके मेडिसिन जो लेते हैं उसको धीरे धीरे मात्रा उसकी कम करनी पड़ेगी। बहुत और सुंदर। हाइपरटेंशन में भी शिवाम्बू ले सकते हैं। हम बड़े कृतज्ञ हैं आपके इस ज्ञान के लिए, ज्ञान चक्षु खोले हैं आपने हम सबके, और अच्छे अच्छे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आई एम सो थैंकफुल टू यू। मुझे जहां तक ये पूरा व्याख्यान समझ में आया है, सत्र समझ में आया, मैं कहूंगी कि यह गंदगी नहीं साथियों, जिंदगी है, जिंदगी। और इस जिंदगी को अगर हम इसकी गहराई और इसकी सात्विकता समझ लें तो आज इसी पल हम मोक्ष प्राप्ति की तरफ अपना मार्ग आगे की ओर चुन सकते हैं। तो इतना सरल उपाय आज हमने पाया है, और आपने तो डॉक्टर साहब हमारे ऊपर करुणा बस बरसाई है ज्ञान की, बस मैं इतना ही कहूंगी। हर एक हमारा मिशन ही है ये। आई एम सो थैंकफुल टू यू। जैसे मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा जैसे कोरोना की बीमारी फैली हुई है तो लोगों को रोग प्रतिकार शक्ति कमी होने की वजह से तकलीफें आती है। तो हमने देखा कि बहुत सारे मेरे पेशेंट्स जो पुराने पेशेंट है, जो जिन्होंने कोरोना होने के बाद भी शिवाम्बू लेना शुरू किया, तो देखा गया कि जल्दी वो रिकवर हुए, है ना। आप अगर देखो कि कहीं पे अगर कोई ज्यादा गंदगी है तो वहां पर ज्यादा जंतु संसर्ग होता है। जिनके शरीर के अंदर रोग प्रतिकार शक्ति ज्यादा है, अच्छी है, वो कोरोना को अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। तो आपका शरीर शुद्ध होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। तो शिवाम्बू जैसे एक उत्तम क्लींजिंग एजेंट है, तो शरीर को साफ रखेंगे ऑटोमेटिकली कोरोना को भी आप निपटा पाएंगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि शिवाम्बू पीने से कोरोना नहीं आएगा, है ना। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है ना, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता बनेगी कि आपकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छे रहेगी, तो उसको हम फाइट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। किसी ने रेज हैंड किया है, कोई प्रश्न है? हेलो, ठीक है। आज हम मन नहीं भरा है डॉक्टर साहब, आपके ज्ञानवर्धक बातों से हमारा मन नहीं भरा है। हो सकता है इसी मंच पर हम फिर से मिलें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपका फोन नंबर जानने की कोशिश की है। जो लास्ट स्क्रीन है मुझे लगता है वहां नंबर है, और हमारे ग्रुप पे भी हम डॉक्टर साहब का नंबर दे देंगे। तो आप लोगों से फिर ऐसे ही बहुत सुंदर सत्र में फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब, मैं शायद आपको फिर से तकलीफ दे सकती हूँ, क्योंकि ये उत्कंठा और ज्यादा बढ़ती जा रही है हमारे साधकों की। तो हम फिर से एक बार मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम सभी साधकों से, मित्रों से विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतना अमूल्य समय हमको दिया। मुझे पता है कि करंज फेन में, आनंद कुंज में कितनी सेवाएं चलती है, बहुत पेशेंट्स आपके आने का इंतजार करते हैं, और वहां कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से आपको कोल्हापुर आके कनेक्ट होना पड़ता है। और मुझे अभी तक याद है आपके सेंटर में शाम को सोते समय आपने हमको एक चीज सिखाई थी कि रात को सोते समय सबको माफ करके सोएं, सबको अभय दान देके सोएं। वो आदत अभी तक हमारी जारी है, ये आपको बताना चाहूंगी, और मेरे सभी मित्रों को निवेदन करूंगी कि यह आदत हम सब डालें, तो मन इतना हल्का और आनंदित हो जाएगा कि स्वास्थ्य आना ही आना है।
गोविंद जी सोमानी, आप बोलिए, आपका सवाल बोलिए। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक मिनट, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हाँ, हेलो। हाँ जी ऐसा किसी का समझो किडनी जो है हॉरोस्कोप किडनी है और उसका 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, तो इसमें ये थेरेपी यूज हो सकती है क्या? यस, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। एक्चुअली शिवांबु चिकित्सा सभी बीमारियों में असरकारक रिजल्ट देती है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जैसे किडनी फेल्यूर है, किडनी की तकलीफ है, जिनका ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, ब्लड क्रिएटिनिन बड़ा है, तो ऐसे वक्त शिवांबु नहीं लेना है। बाकी सभी लोग शिवांबु ले सकते हैं। अच्छा, इसमें नहीं ले सकते? किडनी स्टोन हो तो शिवांबु ले सकते हैं, लेकिन किडनी